शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है सर? आपको डाइकोट सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे हम लोग, है ना जी। सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे थे हम लोग। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ है ना इन डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, इससे हम लोग चर्चा कर रहे थे जी। ठीक है, और जब हम लोग बात किए थे उसमें तो 1 बाय 1 करके बात किए थे। हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ है ना, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम देख रहे थे। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम है ना, स्टेम के अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ। जब ये टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट किए थे हम लोग, तब हम लोगों ने इसमें एक पॉइंट रखा था कि सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली में डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन भास्कुलर कैम्बियम, डिपेंड ऑन भास्कुलर कैम्बियम। ये भास्कुलर कैम्बियम पे डिपेंड करता है ना, ये बात याद रखना आप लोगों को। और पॉइंट नंबर 2 क्या था कि सर भास्कुलर कैम्बियम पे जो डिपेंड करता है, ये इंक्रीज करता है गर्थ, है ना जी। काउज है ना, इट इंक्रीज गर्थ है ना, ये पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाता है। इट इंक्रीज है जी आपको है ना, इंक्रीज गर्थ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें आपको बताया था कि प्लांट आपको कैसे ये भास्कुलर कैम्बियम तैयार होता है। एक छोटा सा स्टेम को देखते हैं हम लोग। इस छोटे से स्टेम में क्या दिखाई देता है सर आपको ना, आपको बहुत सारा आपको भास्कुलर बंडल दिखाई देता है। अब बहुत सारा जो भास्कुलर बंडल दिखाई देता है, इस भास्कुलर बंडल में किनारे की तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है। और सेंटर की तरफ क्या देखते हैं हम लोग, जाइलम देखते हैं जी। ठीक है, ये आपको किनारे की तरफ फ्लोएम दिखाई देगा, सेंटर में क्या होगा, जाइलम आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, ये आपको सेंटर की तरफ जाइलम और फ्लोएम होगा। जाइलम और फ्लोएम को जब देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को क्या दिखाई देता है, जाइलम फ्लोएम है ना, आपको उसके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दिखाई देता है। ये जो देख रहे थे इसका नाम क्या सर, आपको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं, है ना जी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तुम लोग आवाज जा रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। कोई एक बोलो तो। यस सर, आ रहा है आवाज। ठीक ठीक। हम बोले थे कि आपको फेस्टिकुलर कैम्बियम ना जी, फेस्टिकुलर कैम्बियम था ये, है ना, इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम। और ये इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम को मिडलरी रे जोड़ता है। बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है ना, मिडलरी रे पाया जाता है। ठीक है, मिडलरी रे आपको दिखाई देगा। और ये मिडलरी रे जो देखते हैं सर, ये इस सबको क्या करता है, आपको आगे जाकर जोड़ देता है सर, जोड़ के एक कंप्लीट रिंग बनाता है। और इस कंप्लीट रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग है ना, इस रिंग को हम लोग कैम्बियम रिंग के नाम से कहते हैं। किसी भी डाइकोट प्लांट में क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको कैम्बियम रिंग बनता है। और ये कैम्बियम रिंग बनाता कौन है आपको, है ना, ये मिडलरी रे का आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के नाम से आते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और प्लस क्या सर आपको, है ना, आपको निकी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों जब मिल जाएगा तब ये क्या बना के देगा सर आपको, तब ये दोनों बना के देगा सर आपको निकी भास्कुलर कैम्बियम बनता है ना, भास्कुलर कैम्बियम। या आप इसी का एक और नाम रखे थे आपको कैम्बियम रिंग, है ना, इसी को हम लोग कैम्बियम रिंग भी बोल सकते हैं। कैम्बियम रिंग परफेक्ट बनता है सर यहाँ पे। ये कैम्बियम रिंग पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नया नया तरह का सेल ऐड करेगा, नया नया तरह का सेल ऐड करने से सर क्या होता है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ जाता है जी। ठीक है, और हम कल इसी को बता रहे थे आपको, जब ये कैम्बियम रिंग बन जाता है तब ये सेल डिवीजन करना शुरू करता है सर। और सेल डिवीजन इस तरह से करता है कि सर जाइलम को ज्यादा प्रमोट करता है और फ्लोएम को कम प्रमोट करता है जी। जाइलम फ्लोएम में ज्यादा किसको प्रमोट करता है सर, आपको जाइलम को। आप एनसीईआरटी का पिक्चर पे एनालिसिस किए हुए हैं। हम आपको इसके बाद जब दूसरा पिक्चर दिखा रहे थे, उसमें बोले थे कि सर ये आपको मान लीजिए ये आपको क्या होगा, उसका एपिडर्मिस, हर एक सेल हर एक टिश्यू का सबसे बाहरी लेयर क्या होता है आपको, एपिडर्मिस। प्लांट है ना, प्लांट का स्टेम है, ये क्या दिखाई देगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का 3 लेयर होता है सर कॉर्टेक्स का, और तीनों लेयर का नाम याद कीजिए आपको, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल और इंडोडर्मिस। इसके जस्ट बाद आपको क्या दिखाई देगा, है ना, इसके बाद पेरीसाइकिल होता था जी। ठीक है, पेरीसाइकिल डेड टिश्यू है, ये डेड टिश्यू है ना सर, ग्रोथ नहीं करता है, ये अपने जगह पे बना रहता है सर। ये एक तरह से एक स्केलेरन कायमा का बना हुआ था, और स्केलेरन कायमा क्या माना जाता है, डेड माना जाता है। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, पेरीसाइकिल, है ना जी। पेरीसाइकिल डाइकोट स्टेम में क्या होता है, मरा पड़ा होता है। और पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे में प्राइमरी फ्लोएम होता है जी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे में आपको क्या दिखाई देगा, प्राइमरी फ्लोएम दिखाई देगा जी। ठीक है, ये सब क्या प्राइमरी फ्लोएम है ना, पी एंड पी लिख देते हैं, प्राइमरी फ्लोएम
है ना जी। इस प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर से आपको क्या रिंग था, कैम्बियम रिंग था। कैम्बियम रिंग को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, वास्कुलर कैम्बियम रिंग। अभी हम बनाए थे फोटोग्राफ, ये वास्कुलर कैम्बियम रिंग था। और उसके जस्ट बाद आपको क्या दिखाई दिया था आपको, है ना, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के लिए हम लोग, है ना जी, मान लेते सर आपको यहाँ पे ये सब था जी, प्राइमरी जाइलम यहाँ पे था जी, ये सब क्या था आपको, प्राइमरी जाइलम था। प्राइमरी जाइलम में किनारे की तरफ आपको क्या होता है सर, आपको ना जी, आपको किनारे की तरफ होता है सर आपको ये मेटाजाइलम होता है ना, किनारे की तरफ मेटाजाइलम, अंदर की तरफ क्या देखते हैं हम लोग, प्रोटोजाइलम देखते थे जी। याद आ रहा है जी, आप समझे हुए इस सब चीज को। और यहाँ भी आपको देख रहे हैं ऐसे कुछ होगा, और आगे जाके छोटा हो जाता चला जाता है जी, ठीक है। ये आपको जाइलम का टिश्यू है जी। फिर ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जाइलम का टिश्यू है, और ये भी आपको क्या, जाइलम का टिश्यू है जी। जैसे कैम्बियम रिंग बन जाता है तो सेल डिवीजन करना शुरू कर देता है। सेल डिवीजन इस तरह से करता है सर कि ये सब अंदर की तरफ शिफ्ट करता है। ये इलाका पिथ है, पिथ इसमें लार्ज होता है, इम्पिटी ज्यादा होता है। अब उस इम्पिटीनेस को भरता है सर कौन, आपको सेकेंडरी जालम के आने की वजह से। सेकेंडरी जालम को मान लीजिए सर, देखिए हम आपको ग्रीन पेन से दिखा रहे हैं, मतलब अगला फोटोग्राफ जो देखिएगा उस फोटोग्राफ में, है ना, इसके तरफ हम लोग जो लिख रहे हैं ना, ये ऐसे फिर से ये बढ़ गया, ये बड़ा साइज हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, ठीक है, इसमें भी किनारे में कॉर्टेक्स सब था, कॉर्टेक्स 3 लेयर्ड में होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, इसके बाद पेरीसाइकिल था जी, ठीक है। पेरीसाइकिल अपने जगह पे मौजूद रहता है, वो आपको कहता है कि हम किसी के अलोंग हट सकते हैं, है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई धकेलेगा पीछे से तब अंदर से, तब उसके साथ आगे बढ़ जाएगा। खुद से सेल डिवीजन ये नहीं करता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने अभी बनाया था फ्लोएम, है ना, फ्लोएम ये सब है, ब्लैक पेन से प्राइमरी फ्लोएम सब देख रहे हैं हम लोग। और इसके बाद क्या था सर आपको, है ना, वास्कुलर कैम्बियम था जी, ठीक है। अच्छा सर, हम वास्कुलर कैम्बियम यहाँ दिखाते हैं। अब वास्कुलर कैम्बियम जो यहाँ देखते हैं सर, तो इधर की ओर क्या आता है सर, इधर किनारे की तरफ, है ना जी, आपको सेकेंडरी फ्लोएम आता है। आप लोग इमेजिनेशन, ये सब सेकेंडरी फ्लोएम है। सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम को पूरी तरह से क्रैश कर देता है, उसको उसी के ऊपर चढ़ता चला जाता है, अब पूरी तरह से पेरीसाइकिल के साथ फट जाता है, ठीक है। ये सेकेंडरी फ्लोएम है। ब्लू पेन से जो हम बना रहे हैं, ये आपको क्या दिखा रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम को दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा हजारों हो सकता है एक वास्कुलर बंडल में, है ना, लेकिन ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी फ्लोएम सब है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम एक हद तक ही बढ़ सकता है सर, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे बाउंड्री लिमिट कर दिया गया। अब बाउंड्री लिमिट कौन क्या है सर, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या कर देता है, बाउंड्री लिमिट करता है जी, ठीक है। लेकिन सर जाइलम जो है ना, सेकेंडरी जाइलम है ना जी, सेकेंडरी जाइलम के लिए हम लोग, है ना जी, मान लीजिए ग्रीन पेन से ही लेते हैं, तो सेकेंडरी जाइलम से सर बहुत मौका मिलता है सर, उसके लिए कोई जगह की कमी नहीं है। सेकेंडरी जाइलम आगे बढ़ता रहता है। और सर ये सब सेकेंडरी जाइलम है। वास्कुलर कैम्बियम ज्यादातर क्या बनाता है सर, सेकेंडरी जाइलम बनाता है, थोड़ा बहुत ही सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है सर। तो वो सब क्या हुआ, प्राइमरी जाइलम इसमें चला जाएगा नहीं, प्राइमरी जाइलम आगे बढ़ जाता है सर। प्राइमरी जाइलम जो देखते हैं वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, प्राइमरी जाइलम को कोई नुकसान नहीं होगा। अब पिथ भी सर इसका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, बाद में जाके इसका पिथ क्या हो जाता है, आपको डेंस हो जाता है, ठीक है। एक हद आ जाने के बाद फिर से क्या आ जाता है, फिर से नया सेल जब डिवीजन होता है सर, अब जब ये नया सेल ऐड करेगा सर, ये तो ये ओवरऑल क्या करेगा, इसके साइज को आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देगा जी, मतलब ये पेड़ की चौड़ाई को क्या कर देगा सर, ये बढ़ाता चला जाएगा जी, ठीक है। जब नया सेल ऐड होगा तो सर, चूंकि इधर से ऐड हो नहीं रहा है, पूरा सट चुका है, ये सब भी अपना पूरा कंसंट्रेटेड है ना, लेकिन सर इसमें जब नया सेल ऐड कीजिएगा, नया नया सेल ऐड होगा, है ना, कुछ साल बाद या कुछ दिनों बाद, तो सर ये क्या करेगा, अल्टीमेटली साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है जी, ठीक है। इस तरह से ये प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको जब लैंग्वेज पकड़िएगा तो अपने से आप पढ़ लीजिएगा, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत आगे वाला में होगा, वो भी दिक्कत नहीं होगा जब आपको एनुअल रिंग समझाएंगे तो, है ना जी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर ये जो वास्कुलर रिंग है, ये आपको वास्कुलर कैम्बियम है, ये लाइनिंग जो देख रहे हो इसका नाम क्या रखे थे, वास्कुलर कैम्बियम। समय आने के बाद फिर से ये रे बनाता है सर, ये रे फिर से क्या करता है, आपको सेकेंडरी मिडलरी रे के नाम से जाना जाता है, जो आसपास के जाइलम फ्लोएम को अलग करता है। यहाँ भी जाइलम था, ठीक है जी, या इसको हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, है ना जी। यहाँ पे आपको क्या करेगा सर, इस दोनों के बीच में सर क्या बनाएगा, सेकेंडरी मिडलरी रे बनाएगा। मेडिकल में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आप सबसे कि सेकेंडरी मिडलरी रे कौन बनाता है, तो आपका जवाब होगा, है ना, कि वास्कुलर कैम्बियम बनाता है। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, कैम्बियम रिंग ना, कैम्बियम, कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग है, या आप इसी का नाम क्या रखे थे आपको, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम के नाम से लाए थे। ये वास्कुलर कैम्बियम जो देख रहे हैं सर, ये आपको कौन सा रे को पैदा करता है, सेकेंडरी मिडलरी रे को पैदा करता है, सेकेंडरी मिडलरी रे, मिडलरी रे को आपको ये जन्म देता है जी, ठीक है। सेकेंडरी मिडलरी रे जो देखते हैं सर हम लोग, ये क्या करता है सर, आपको आसपास के जाइलम को, बंडल को एक दूसरे से अलग करता है जी। हो गया टॉपिक खत्म। अब आ रहा है सबसे वीवीआई टॉपिक जी, ठीक है। असल में आप लोग को यही पेज का इंतजार रहना चाहिए था, और कंपटीशन बैच के जो बच्चे सब है उसको यही पेज पढ़ना चाहिए। जब नीट एग्जाम बहुत नजदीक आ जाए और चैप्टर बहुत बाउंसर लगेगा ये, तो आप लास्ट पेज किसी तरह से आपको एडजस्ट कीजिए, ठीक है जी। आप किसी तरह से लास्ट पेज को याद करके रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल तक,
गुड लक रहा तो आपका इसी पेज से क्वेश्चन सब आएगा जी, ठीक है। ये पेज बहुत वीवीआई है ना, एनी हाउ आपको क्लास में ही याद कर लीजिए, बेहतर होगा कल के दिन में जब टेस्ट दीजिएगा इसका तो आपको और ज्यादा याद हो जाएगा। डीपीपी दिए हुए हैं हम, ठीक है, इसका हम डीपीपी दिए हुए हैं, आज जाके उसको भी बनाइएगा तो और ज्यादा आपको याद हो जाएगा। ये टॉपिक वीवीआई है और इसमें भी हम तुमको सेलेक्ट कर दे तो इतना टॉपिक वीवीआई है, ये पेज वीवीआई है। इसमें बार्क एक झटके में हम आपको समझा दें, बार्क का डिफिनेशन बहुत आसान है, पेड़ का छाल किसे कहते हैं, बार्क किसे कहते हैं, एक झटके में याद हो जाएगा। लेंटिसल्स भी एक झटके में याद हो जाएगा। मुद्दा है किस पे रिसर्च करना है आपको, ठीक है, इससे क्वेश्चन सब पूछता है ना, इस पे हम लोग को ध्यान देना है जी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए है ना, सेकेंडरी जाइलम को हम एक और नाम से बुला सकते हैं जी, सेकेंडरी जाइलम का नाम है ना वुड के नाम से, हम जो बोले वो सुनिएगा है ना, सेकेंडरी जाइलम बोल रहे हैं हम लोग। सेकेंडरी जाइलम के दूसरे भाषा में हम उसको क्या बुलाते हैं, वुड के नाम से बुलाते हैं, वुड है ना जी। ये दूसरा नाम क्या होगा, वुड। आप सब जानते हैं सेकेंडरी जाइलम ला कौन रहा है, सेकेंडरी जाइलम भास्कुलर कैम्बियम ला रहा है सर, वो भी सही है ना जी। और सेकेंडरी जाइलम का अगला भविष्य में क्या काम होता है, लकड़ी में चेंज हो जाता है सर, किसी पेड़ में लकड़ी देख रहे हैं सर, ठीक है, वो लकड़ी एक्चुअली में सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। चिकन या मटन काटने वाला जो ना एक लकड़ी देता है जी, ठीक है, उसमें जहाँ पे वो आपको मारता रहता है चाकू, तो वो साइड क्या कहलाएगा सर, आपको आपको वुड कहलाता है, या आप उसको सेकेंडरी जाइलम के नाम से आए। प्राइम सेकेंडरी फ्लोएम बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, इसका ज्यादा रोल नहीं होता है सर, ठीक है। सबसे बड़ा रोल होता है पेड़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में, पेड़ को मजबूती देने में, और पेड़ के लिए सब तरह का प्रॉपर्टी ला के देने में, वो कौन है सर, इसका सेकेंडरी जाइलम है जी, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम बहुत सारा प्रॉपर्टी लाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी जाइलम हर मौसम पे डिपेंड करता है और साथ साथ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, किसी प्लांट को कैसा खाना पीना दिया जा रहा है इस पे भी डिपेंड करता है सर आपको सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ, और साथ साथ मौसम का भी असर पड़ता है। अपना भारत देश जो है ना, जैसे दरभंगा जैसा इलाका हुआ ना जी, दरभंगा जैसा इलाका को टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन मतलब क्या, यहाँ ठंडी भी ठीक ठाक पड़ता है और गर्मी भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है। ट्रॉपिकल भी कह सकते हैं आप, पर ट्रॉपिकल में होता है क्या कि सर हमेशा मौसम एक जैसा बना, जैसे बॉम्बे का इलाका जाइएगा, कर्नाटक का इलाका जाइएगा, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। हम लोग ट्रॉपिकल लेस है और मोर टेम्परेट है। आप लोग अर्थ का पिक्चर बनाते हैं ना, तो ऐसे अर्थ का पिक्चर बनाते हैं, इतना जो इलाका देखते हैं आप लोग है ना, 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल कहते हैं। और उससे ऊपर बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा सर, आपको टेम्परेट 66 डिग्री पे जो हम लोग अर्थ का देखते हैं और टेम्परेट जोन होता है जी, ठीक है, टेम्परेट के नाम से लाते हैं है जी। और हमारा भारत है ना यहीं पे है सर, इस जगह पे आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। कुछ इस जगह पे आपको ऐसे रहता है, मतलब सॉरी यहाँ पे 37 डिग्री नॉर्थ इसके बीच में, यहाँ से ऐसे है, ठीक है। मतलब ये वाला, ये जो लाइन देख रहे हो 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ जो देख रहे हैं इस लाइनिंग से, यानी कि जो देखते हैं वो गुजरात मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पे गुजरात मध्य प्रदेश होगा जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर घुसा हुआ है। और हम लोग जो रहते हैं बिहार जिसमें वो ट्रॉपिकल छोड़े हुआ है और टेम्परेट में घुसने की ओर है, ठीक है जी। मतलब बनाइएगा नक्शा सब समझ में आ जाएगा। हम लोग इतना ध्यान नहीं रखिए टेम्परेट जोन में है ना, दिल्ली जो बुक एनसीईआरटी बुक छापा गया नॉर्थ के रीजन को ध्यान में रख के छापा गया, ठीक है। तो नॉर्थ के रीजन में सर क्या होता है, मौसम हमेशा चेंज करता रहता है, और मौसम के चेंज करने की वजह से सर सेकेंडरी वुड का भी आपको चेंज होता रहता है ना, सेकेंडरी जाइलम का भी फॉर्मेशन बदलता रहता है। दिमाग लगाइए सर, हम जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि सर सारे प्लांट में सेकेंडरी जाइलम एक जैसे ही होते हैं सर, पर सर दरभंगा में जो पेड़ पौधा उगेगा या नॉर्थ भारत में जितना भी पेड़ सब उगता है सर, उसमें सेकेंडरी जाइलम पे मौसम का भी असर पड़ता है। नीट 2016 का यही क्वेश्चन था, 16 या 18 का क्वेश्चन था ये, कि आपको सेकेंडरी जाइलम किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सेकेंडरी जाइलम दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे और दूसरा टेम्परेट जोन पे, यही बात था। ऑप्शन में ट्रॉपिकल भी दिया था और टेम्परेट भी दिया था, और आपको टेम्परेट पे टिक मारना है। एनसीईआरटी देखिएगा उसमें टेम्परेट जोन लिखा होगा, ठीक है। टेम्परेट क्या आपको जो रीजन होता है, टेम्परेट क्लाइमेट पे भी ये डिपेंड करता है जी, ठीक है। तो हम लोग का नया एप्लीकेशन चल रहा है जी, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भविष्य में लकड़ी बन जाएगा सर ये। और सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ है ना जी, इसका डिपेंड करता है सर आपको, सेकेंडरी जाइलम ग्रोथ डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, डिपेंड ऑन हाँ जी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ना, फिजियोलॉजिकल मतलब प्लांट में किस तरह का जाइलम फ्लोएम है और प्लांट में किस तरह का मिनरल न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना जी, उस पर भी डिपेंड करता है। और साथ साथ है ना ऑल्सो डिपेंड ऑन क्लाइमेट है ना, ऑल्सो डिपेंड ऑन क्लाइमेट है ना जी, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, मौसम पे भी असर पड़ता है। क्लाइमेट वेरिएबल कहाँ होता है जी, क्लाइमेट जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल होता है सर आपको इन टेम्परेट जोन में जी, इन टेम्परेट जोन में। देखना बॉम्बे में ज्यादा ठंडी नहीं पड़ता है, वहाँ मौसम लगभग साल भर एक ही जैसा रहेगा जी, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ठंड पड़ता है, एक चादर से ज्यादा ठंड नहीं पड़ता है। पर दरभंगा में देखिएगा आपको अच्छा से ठंड भी पड़ता है, अच्छा से गर्मी भी पड़ता है जी, ठीक है। तो ऐसे रीजन को टेम्परेट रीजन कहते हैं। क्लाइमेट वेरिएबल इन टेम्परेट रीजन है ना जी, टेम्परेट रीजन में है ना जी आपको वेरिएबल होता है सर, ठीक है। मतलब क्लाइमेट चेंज करता है टेम्परेट रीजन में। हेंस है ना एक्टिविटी ऑफ जाइलम टिश्यू, एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑल्सो चेंज
तो या ऐसे पॉइंट बना के यही लाइन देखो ना, शुरुआत में एनसीईआरटी देखो ना, उसमें मिल जाएगा ये लाइन। हेंस सर आपको लिखा है ना, हेंस हेंस आपको एक्टिविटी ऑफ ना, एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम, एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम है ना, आपको चेंज करता रहता है सर आपको, है ना, इन है ना आपको टेम्परेट रीजन में जी, ठीक है, टेम्परेट रीजन में, या वही हो गया टेम्परेट क्लाइमेट है ना, टेम्परेट क्लाइमेट में, ठंडी में आपको ये सब क्या होता है, चेंज करता है। अपने दरभंगा में बात किया जाए तो दो तरह का मौसम होगा, एक होगा सर आपको नहीं कि स्प्रिंग सीजन होगा, और एक ऑटोमन होगा जी, ठीक है। ऑटोमन मतलब क्या आपको नहीं कि जो पतझड़ का मौसम होता है नवंबर का टाइम जो देखिएगा, तो उस सबको मानिए आपको ऑटम सीजन मानिए, नवंबर दिसंबर का समय। स्प्रिंग सीजन होता है मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च है ना, ये समय को हम लोग स्प्रिंग सीजन मानते हैं। आपको जैसे बसंत पंचमी जब स्टार्ट होता है ना, तो उस समय से लेकर के जो आपको होली तक का जो समय होता है, तो स्प्रिंग सीजन में गिनती आता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा कब है ना, जब आपको नवंबर का दिवाली के बाद का जो समय आता है, तो उसको ऑटम सीजन मानिए, ठीक है। हम विंटर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जैसे लैंग्वेज या वही लैंग्वेज आप याद कीजिए, है ना। ऑटम सीजन जिसमें पत्थर पतझड़ जो बोलते हैं, जब पत्ता सब पेड़ का टूट टूट के गिरता रहता है, उस टाइम की बात है ना जी। तो सर प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, तो सर दोनों मौसम में होता है सर, आपको ऑटम में भी होता है और स्प्रिंग में भी होता है, ठीक है। उसको मिटा देना, क्लास भी आया है, उसमें हम लोग को एनुअल रिंग पढ़ना है। काम है, खराब हो चुका है ये। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जिसका नाम क्या, आपको तुम लोग का टाइम बचा है कि क्या? अभी है 10 मिनट टाइम। तो हम बता रहे थे कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन है ना, आपको टेम्परेट रीजन में क्या होता है, चेंज करता था। हेंस एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम चेंज करता था सर आपको, इसमें आपको टेम्परेट जोन में भी, ठीक है। अब टेम्परेट जोन में तुमको दो रीजन मानना होगा जी, टेम्परेट ना, टेम्परेट जो जोन देखते हैं हम लोग है ना जी, टेम्परेट जोन में है ना जी, आपको 2 टाइप्स के सीजन होते हैं जी, ठीक है। 2 टाइप के सीजन होते हैं जी, ठीक है। तो होता है बहुत सारा हम लोग को, लेकिन यूज हिसाब से 2 तरह का सीजन होता है। एक होता है स्प्रिंग सीजन होगा जी, ठीक है, एक है स्प्रिंग सीजन। एक क्या होगा सर आपको, ऑटम होगा जी, ठीक है। ऑटोमन है ना, ये ऐसे होगा ना, है ना, ऑटोमन सीजन होगा ना जी। ये 2 तरह का आपको ये
सीजन दिखाई देगा, है ना, स्प्रिंग सीजन ऑटम। इसके लिए हम लोग अपना रेफरेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं सर ये फरवरी या मार्च का महीना, फरवरी टू मार्च है ना जी। इसको हम मान लें नवंबर दिसंबर का महीना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, किसी भी प्लांट में जो सेकेंडरी जालम होता है ना, तो हर मौसम में अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई पेड़ आप 8वीं से स्टार्ट किए, मतलब कोई आम का पेड़ लगाए हैं, अब मान लीजिए सर आप अगस्त में लगाए इस पेड़ को, ठीक है, तो प्लांट है और उसको हम शो किए सर आपको किसमें ना, आपको शो किए सर आपको इसमें हम लोग सीड के फॉर्म में लिए, ठीक है। ये जर्मिनेट करेगा अगस्त का महीना में, आप लोग मान लेते हैं कि जर्मिनेट किया, ठीक है। तो इसका लगभग एक आपको नहीं 6-7 महीना के अंदर में सर क्या होगा, प्लांट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उस प्लांट में सर 2 ही मौसम में सर क्या होता है ना, आपको भास्कुलर कैम्बियम आ सकता है, या तो दिसंबर में आएगा, या नहीं तो सर क्या होगा, जनवरी या फरवरी के महीना में आएगा, मतलब फरवरी के महीना में आएगा, नहीं तो सर नवंबर दिसंबर में भास्कुलर कैम्बियम आएगा। कोई खास मतलब मान लेते था, देखिए हम इसमें हम मान लिए इस प्लांट को तुमने अगस्त में लगाई हो, इस प्लांट में ना सर आपको क्या हुआ, सर आपको दिसंबर के महीना में सर क्या आया, सर आपको भास्कुलर कैम्बियम आया। भास्कुलर कैम्बियम कब आया, दिसंबर के महीना में आया, ठीक है, और या नवंबर के महीना में आएगी, ठीक है। अभी छोटा सा प्लांट है सर, बहुत छोटा हाइट का, मतलब आम में आम का पेड़ को एक आंठी को ली हो, अगस्त इस महीना में हम लगाए हैं, ठीक है, और इस महीना के बाद जिस साल का जो लास्ट होगा नवंबर दिसंबर के महीना में, तो सबसे पहले भास्कुलर कैम्बियम आएगा जी, ठीक है। अच्छा, चूंकि दिसंबर का महीना ठीक नहीं होता है, उस टाइम में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती रहती है, ठीक है, इसलिए पेड़ का ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है सर। लेकिन चूंकि भास्कुलर कैम्बियम आ गया है, तो सर सेकेंडरी जालम तो बनबे करेगा। अच्छा, सेकेंडरी जालम जो बनेगा वो थोड़ा ही बहुत बनेगा सर, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रहा है ना, टाइम नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिल रहा जी। हम इसी को सेक्शनल व्यू काट करके ना सामने की ओर दिखा रहे हैं सर। ये आपको तो सबसे पहला बाहर का लेयर था एपिडर्मिस, उसके बाद क्या था सर आपको लिखी जो 3 लेयर था, तीनों लेयर को लिख दिए। उसके बाद क्या सर आपको पेरीसाइकिल लिख दी, है ना, सेकेंडरी जालम भी लिख दिए, ठीक है। अब आ रहा सर भास्कुलर कैम्बियम, है ना जी। ये जो लाइनिंग देख रही हो इसका नाम रेड पेन से बना रहे हैं, रेड पेन से जो स्ट्रक्चर इसका नाम है भास्कुलर कैम्बियम, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये हो गया सर आपको भास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और भास्कुलर कैम्बियम अभी दिसंबर में तुम इसका वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो दिसंबर के महीना में सर जाइलम आएगा, पर सर जाइलम जो आएगा ना सर, ठीक है, वो है ना कम डेंसिटी के साथ आएगा, ठीक है। उसका जो हम लोग देखेंगे सर सेकेंडरी जालम जो देखेंगे सर, ठीक है, वो सेकेंडरी जालम क्या होगा सर, आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा सर, ये सेकेंडरी जालम है सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको आप लोग क्या मानेंगे, हम लोग सेकेंडरी जालम के तौर पर हम लोग देखेंगे दिसंबर के महीना में सेकेंडरी जालम, कोई दिक्कत नहीं ना, पहली दफा हो रहा है, पहली दफा भास्कुलर कैम्बियम में आया। अब सेकेंडरी जालम पे आपको लिखिएगा, प्राइमरी जालम तो लिख सकते हो, पिच लिख सकते हो, वो आपको दिक्कत नहीं है। पहला सेकेंडरी जालम आया, वो कब आया, दिसंबर के मंथ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब उसी साल के जब अगला साल में जब जाएंगे, अभी 2021 चल रहा है, तो 2022 में जब जाएंगे, 2022 का जो मार्च आएगा सर, ठीक है, तो मार्च में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है सर, हल्का फुल्का बारिश होता है। अब बारिश के बाद जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, एक मिनट, है ना, अब बारिश के बाद जब हम लोग देखेंगे सर, मतलब मार्च के महीना की बात कर रहे हैं, तो सर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है सर, प्लांट के लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाता है। अब प्लांट इस समय सोचता है कि हम जरूरत से ज्यादा मात्रा में क्या बना ले, सेकेंडरी जालम बना ले। तो तुम लोग देखो, अभी रेड पेन से हम लोग क्या देखे थे, भास्कुलर कैम्बियम, अभी सब बनाना है ना जी, भास्कुलर कैम्बियम पे फोकस कीजिए ना सब आदमी। ये भास्कुलर कैम्बियम है, अब भास्कुलर कैम्बियम के ही जस्ट नीचे नया सेल बनता है जी। इससे पहले कौन सा सेल बना चुके थे हम लोग, ये वाला बना चुके हैं। ये कब बनाए थे, दिसंबर के महीना में, है ना जी। ये आपको जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था सर, दिसंबर के महीना में बनाया गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके जस्ट पीछे में कौन सा बनेगा सर, इसके जस्ट पीछे में आप लोगों को बनेगा, है ना जी, इसके जस्ट पीछे में आपको फिर से मार्च के महीना में, है ना, एक मिनट, ये सूख गया है, है ना जी, तो समझाने में जो टाइम लगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं सर आपको, ये इस ईयर में आपको क्या दिखाई देगा सर, आपको सेकेंडरी आपको नीचे जालम दिखाई देगा सर, ठीक है, सेकेंडरी जालम, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट उसके अगले साल मतलब वही 2022 का जो दिसंबर होगा जी, ये कौन सा महीना चल रहा होगा, है ना, आपको 22 का आपको मार्च था ये, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर उसी साल मतलब उसी साल के दिसंबर में जब जाएंगे सर, अब इसी में फोटोग्राफ बना देना, कोई दिक्कत है ना। और उसी साल के जब दिसंबर में जाओगी तो फिर से एक लाइनिंग बनेगा जी, भास्कुलर कैम्बियम रेड पेन से यहाँ पे ले आते हैं, है ना, भास्कुलर कैम्बियम यहाँ पर है सर, ठीक है, इस जगह पे भास्कुलर कैम्बियम है। अब भास्कुलर कैम्बियम किसको ज्यादा प्रमोट करता है सर, सेकेंडरी जालम को ना। और सेकेंडरी जालम को जो प्रमोट करता है, तो हर मौसम में अलग अलग तरह का सर भास्कुलर कैम्बियम बनता है। आप कलर के डिफरेंस से ही समझ गए होंगे कि सर हर मौसम में अलग तरह का भास्कुलर आपको टिश्यू तैयार होता है, मतलब ये सॉरी सेकेंडरी जालम तैयार होता है जी। सेकेंडरी जालम अब जो देख रहे हैं सर, वो कौन होगा सर, दिसंबर के मंथ में होगा जी। अब फिर एक बार और बनाएंगे हम, मतलब अगले साल 2023 में चले गए, और 2023 में हम लोग मार्च का जब मौसम देंगे सर, ठीक है, अब तो 2023 में फिर से क्या होगा, ब्लू आएगा ना,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी, समझ आ रहा है? तो आप अल्टरनेट करके सेकेंडरी जालम देख रहे हैं। ये सब सेकेंडरी जालम क्या है सर, आपको अलग अलग पैटर्न में दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है। जगह नहीं था वैसे ले रहे हैं हम, ठीक है। मान लीजिए आप इस तरह से जब हम लोग ऐसे करके देखते हैं सर, ठीक है, पॉइंट समझिएगा, क्वेश्चन इसी सब पे आएगा। देखना हम क्वेश्चन जब पूछेंगे ना तो इसी सब पे पूछेंगे जी, ठीक है। अब हम इसी में 3-4 को फोटोग्राफ मर्ज किए हैं। क्या जा रहा है जी भाषण में? ये दिसंबर 2021 का फोटोग्राफ है ना। इसमें हमने सबसे पहला जो ब्लू लाइन बनाया था ये मार्च को बता रहा था, मार्च 2022 को बता रहा था ये, है ना। और ये आपको क्या बता रहा है सर, दिसंबर 2022 को बता रहा होगा। और फिर ये आपको क्या बता रहा होगा सर, आपको मार्च 2023 को बता रहा होगा जी, ठीक है। आप एक गौर कर रही हो, अल्टरनेट करके सेकेंडरी जालम आ रहा है सर। सेकेंडरी जालम है ना हर मौसम में चेंज करता है सर। ठंडी के मौसम में जो सेकेंडरी जालम आता है वो छोटा छोटा होता है सर, पतला पतला पाइप होता है, और सर ज्यादा मजबूती होता है सर, क्योंकि जगह कम मिलता है उसको, काम करने के लिए जगह कम मिलता है। ठंडी के मौसम में जो सेकेंडरी जालम आता है उसको सर कम स्पेस दिया जाता है, खाना पीना कम रहता है। ठंडी में कहाँ से प्लांट एक्टिव रहेगा, तो उसमें खाना पीना कम मिलने से थोड़ा बहुत ही सेकेंडरी जालम बनता है। तो ब्लैक कलर का होता है, डार्क वुड कहते हैं इसको, डार्क वुड। ऐसा लकड़ी जो ज्यादा गाढ़ा कलर में दिखाई दे उसको डार्क वुड के नाम से लाते हैं। पर जब बसंत ऋतु आता है सर, मौसम बहुत बढ़िया होता है, प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करता है, और उस टाइम में सर वो हल्का कलर में बनता है सर। हल्का कलर में तो उसको लाइट वुड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। या आप इसको आप स्प्रिंग वुड के नाम से भी बुला सकती हो, है ना। ठंडी के मौसम में जो है ना उसको ऑटम वुड के नाम से भी बुला सकते हैं। कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी जालम पढ़ लिए थे। और सेकेंडरी जालम मौसम पे डिपेंड करता है सर। और मौसम के आधार पे देखा जाए तो दिसंबर के मौसम में जो सेकेंडरी जालम बनता है वो डार्क कलर का बनता है ना। ठंडी के मौसम में बना है सर, इसलिए उसको ऑटम वुड भी कह सकते हैं। और भारी भी होता है सर, ठीक है जी, हाई डेंसिटी होता है इसका। और इसको लेट वुड कहते हैं, लेट मैंने साल के अंत में आया तो लेट वुड, है ना जी। और आप मार्च के महीना में जब देखते हैं सर, तो मार्च के महीना में शुरुआती दिनों में आया, शुरुआती दिनों में इसको हम लोग अर्ली वुड के नाम से बुलाते हैं, या स्प्रिंग वुड के नाम से बुलाते हैं, या लाइट वुड के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं सर, ठीक है। अब ना एक गौर करो, खाली एक रेफरेंस लेना होगा आपको। रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ दिसंबर से ले रहे हैं हम लोग, ये दिसंबर से ना शुरुआत है जी, दिसंबर से ले रहे हैं, और फिर अगला दिसंबर आएगा 2022 में भी दिसंबर आ रहा ना। अब बताओ इतना दूर में कितना साल लग रहा है, कितना साल हो गया, ये 1 साल हुआ ना, कॉमन सेंस लगा ना। 2021 का दिसंबर और 2022 का दिसंबर, और उसमें कितना साल हो जाता है, 1 साल होगा ना। अब 1 साल आपको देखे, अब तुम कैसे समझोगी कोई प्लांट कितना उम्र का है, ठीक है। तो हम लोग जो दो सक्सेसिव, है ना, दो सक्सेसिव जाइलम बंडल के बीच में जो आपको बैंड आएगा सर, जैसे आप देख रहे हो क्या, ये जाइलम बंडल है दिसंबर का, जा रहा है तुमको समझ में, कुछ ऊपर से गया जा रहा है तो ये बहुत जरूरी है। देखिए अब इसको कंपटीशन में बेस्ट कलर का समझता है, ठीक है, नहीं तो आप रट लीजिएगा बाद में। नहीं तो ये देखिए दिसंबर है, कॉमन सेंस लॉजिक से जाओ तो दिसंबर ये हुआ और फिर ये दिसंबर हुआ, है ना जी। तो अगर 1 दिसंबर से दूसरे दिसंबर तक पहुंचते हैं तो सर कितना साल हो जाता है, 1 साल हो जाता है। और आप ये भी गौर करें, इस बीच में एक आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग स्प्रिंग वुड के नाम से ला रहे थे, ये है ना जी स्प्रिंग वुड। आप इसको आप अब चाहो तो आप उम्र के हिसाब से देखा जाए तो सर इतना दूर में कितना साल हो रहा है, 1 साल हो रहा है। 1 साल में कितना लकड़ी बनना है उसे, एक ही ना बनना है, यहाँ एक ही ना स्प्रिंग वुड आ रहा है, तो इसको हम लोग एनुअल रिंग के नाम से भी जानते हैं। एनुअल रिंग कोई नया रिंग नहीं आ गया, है ना। एनुअल रिंग उसे कहते हैं सर जो सक्सेसिव, है ना, आपको जाइलम बंडल के बीच में आ जाए, 2 सक्सेसिव जाइलम बंडल के बीच में। हाँ तुम ये भी कहोगे सर एक बार और ये देख रहे हैं सर, लेकिन आगे ब्लैक ना देख रही हो तो इसको एज ना नहीं, ज्यादा 3.5 साल बोलोगे या 2 साल, 1 साल से प्लस बोलेंगे, ठीक है। और फिर एक बार और इस पे ब्लैक बन जाए, किलो है जी, ब्लैक बनेगा ना। अब इसके बाद जब इस पे एक ब्लैक और बन जाएगा सर, ठीक है, 2023 का दिसंबर आ जाएगी, ठीक है जी। पहले पर है क्या बोलना चाह रहे हैं, 2023 का जब दिसंबर आ जाएगा, इमेजिनेशन कीजिए 2023 का जब दिसंबर आएगा, तो ये 21 का दिसंबर है ना, ये 22 का दिसंबर है, और ये क्या है 23 का दिसंबर है। बताओ कितना साल होगा, 2 साल में लॉजिक भी तो पकड़ सकते हैं 2 साल। और कितना रिंग देख रहे हो इसके बीच में, ये और ये एक रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जा रहा है जी बस। तो ये 2 ठो रिंग होगा तो 2 एनुअल रिंग हो जाएगा। आज का क्लास क्या चल रहा है, एनुअल रिंग पे चल रहा है जी क्लास, है ना जी। ओवर हो गया क्या, कितना मिनट रह गया जी, हेलो हेलो जी सर अब हो जाएगा। तुम लोग आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया मोबाइल को, पता नहीं। सर अब हेलो, हो गया, आप बोलो बोले तो थे 10 मिनट। क्या बात, आप बोले थे 10 मिनट, 10 मिनट हो गया। ठीक है तो देखो हम बता रहे थे आपको क्या इसमें, है ना जी, एनुअल रिंग पढ़ा रहे हैं हम आपको। एनुअल रिंग का डिफिनेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं जी, ठीक है। एनुअल रिंग क्या होता है सर, 2 अल्टरनेट आपको बैंड के बीच में अगर नया कोई रिंग देखते हैं तो उसको हम लोग एनुअल रिंग कहते हैं। अब कोई लड़का का मानसिकता ये होगा, नहीं सर हम प्लांट को ना जनवरी के महीना में लगाए, है ना जी। जनवरी के महीना में लगाए तो सबसे पहला वुड कौन सा बनेगा, स्प्रिंग वुड बनेगा, है ना जी। अब इसी को तुम उल्टा सोचो, कोई लड़का प्लांट को लगाया, है ना, उल्ले गया कटहल का पेड़ लाया, कोई भी पेड़ लाया और जनवरी के मंथ में लगाया, जनवरी की प्लांट जनवरी में सीड को लगाया सर, जनवरी में सीड लगाइएगा तो सबसे पहला आपको सेकेंडरी यानी पहला भास्कर कब आएगा, मार्च में आएगा। लग रहा है जी दिमाग क्या होना चाहे,
जब आप इसको जब देखें, आप सीधे बनाए फोटोग्राफ, जा रहा है जी बस, मैं एनुअल रिंग पे आ जाएंगे मुद्दा पे। तो सबसे पहले कौन बनेगा जी, ब्लू वाला बनेगा ना। तो सबसे पहले आप जो देखिएगा उसमें कौन सा वाला बनेगा, सबसे पहले ब्लू वाला बनेगा जी, ठीक है। ये ब्लू वाला बना। अब ब्लू वाला के बाद सर क्या होगा, जनवरी के यानी मार्च के महीना में आ गया हम लोग, है ना जी। अब इसी फोटोग्राफ में हम मर्ज करना चाहते हैं, या थोड़ा सा ले जाओ इस तरफ, यहाँ ले जाते हैं। अब उसी साल जब दिसंबर में देखते हैं, या यहीं पे हम लिखेंगे अभी दिसंबर का भी, तो उसी साल जब दिसंबर में आएगा, है ना जी। मान लीजिए अभी 2022 का आपको ये मार्च होगा ना, अब है ना, मार्च 2022 है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसी साल 2022 में ही सर दिसंबर भी आएगा। और 2022 में जब दिसंबर आए तो उस पर क्या एक और रिंग बनेगा ना, ये पहले पर है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या होगा सर, आपको अगले साल जब 2023 आएगा, फिर मार्च आएगा ना, और 2023 का जो मार्च आएगा सर, तो फिर उसमें क्या बनेगा सर आपको, फिर उसमें आपको ये आपको ऐसे आपको करके बनेगा। आप खुद भी कॉमन सेंस देखो, हम पढ़ा रहे थे तुमको खुद ही समझ में आ रहा है, साल साल गिन सकते हैं सर, किसी भी पेड़ का उम्र हम पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी वुड के आधार पे, सेकेंडरी वुड के आधार पे हम लोग बना सकते हैं। सब थ्योरी को ठीक से क्लियर करना होगा, है ना। क्लियर ये थ्योरी करना होगा कि जब दो अल्टरनेट, है ना, या दो सक्सेसिव, है ना, आपको सेकेंडरी वुड के बीच में अगर कोई नया वुड देखते हैं तो उसको हम लोग एनुअल रिंग के नाम से लाते हैं। या तो आप ब्लैक को फोकस करके, मतलब तुम इसको ओरिजिन मान रही हो, है ना, ताकि फिजिक्स पढ़ते तो हम कभी इसको जीरो मान के चलते हैं उस तरह से। और आप ब्लैक को ओरिजिन मान के चलते तो यहाँ पे एनुअल रिंग कौन हो जाएगा, स्प्रिंग वुड। और आप यहाँ ब्लू को ओरिजिन मान के चलती हो तो उसके लिए आपको कौन सा आपको एनुअल रिंग हो जाए, ब्लैक वाला हो जाएगा जी। समझा रहा कहना चाहे। अब ब्लैक वाला है क्या, तो ब्लैक वाला यहाँ पे लेट वुड है ना, इसका नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, लेट वुड। देखो एनुअल रिंग कैसे बनता है उसको भी हम समझाना चाह रहे थे अभी आप लोगों को। पहले आप नॉर्मली जानो, पहले नॉर्मली क्लास में ये हो रहा है आज कि सर एक हो गया ये सेकेंडरी जालम, दोनों सेकेंडरी जालम ही है, क्योंकि ये ठंडी के मौसम में आया इसलिए उसको हम ऑटम वुड के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं। और जो आपको गर्मी के मौसम में या स्प्रिंग के मौसम में आया उसको स्प्रिंग वुड के नाम से लाते हैं सर, ठीक है, स्प्रिंग वुड के नाम से बुलाते हैं। मेरा कहना है कि आप एक आपको ऑटम वुड लिखे, ऑटम वुड, है ना जी। और फिर नेक्स्ट ऑटम वुड आया है सर, ठीक है, नेक्स्ट ऑटम वुड, है ना। दो लकड़ी आता है सर, एक है सर आपको लड़की आता है, नहीं दो लड़की आता है अल्टरनेट करके, है ना जी। लकड़ी आता है, लकड़ी, है ना, लड़की ना जी। तो दो लकड़ी आता है, ठीक है। इसमें आपको एक ऑटम वुड है ना, एक स्प्रिंग वुड है। और फिर उसके ऑटम वुड के बाद फिर स्प्रिंग वुड आया। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सर एक साल गैप हो जाए, तो एक पूरा बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा धरती पे, है ना जी। ऐसा नहीं होना कि एक साल पूरा ठंडी ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता, ठंडी पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग का ज्योग्राफी ऐसा हो जाता है कि सन ग्रो कर, जैसे अभी देखो दरभंगा में खूब बारिश हो रहा है, और दिल्ली में है ना अभी यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है ना, खूब गर्मी पड़ रहा है ना। लेकिन एक नॉर्मली जब देखा जाए, ज्योग्राफिकली देखा जाए, तो प्लांट में कुछ ना कुछ चेंज आता है सर, ठीक है। ये चेंज, है ना, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, और साथ साथ, है ना, फिजियोलॉजिकल वजह से भी हो सकता है जी। हम लोग इसका सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को पढ़ना किस पे है आपको, टेम्परेट जोन के आधार पर सर। टेम्परेट में दो तरह का मौसम ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, एक स्प्रिंग वुड और एक क्या होता है आपको ऑटम वुड, है ना जी। तो ऑटम वुड में सर सेकेंडरी जालम ठीक से नहीं बनता है सर, थोड़ा थोड़ा करके बनता है, पर मोटा भारी रहता है सर। सेकेंडरी जालम ठंडी के दिनों में जो बनता है वो ज्यादा वजनदार होता है, हाई डेंसिटी होता है, क्योंकि सर आप इसको ईयर वाइज देख रहे हो तो सर साल के सबसे लास्ट महीने में आता है, इसलिए इसको हम लोग लेट वुड के नाम से भी जानते हैं, या इसको ऑटम के मंथ में आता है इसलिए ऑटम वुड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सर जब आप एक ऑटम वुड से दूसरे ऑटम वुड में जाते हैं तो बीच में स्प्रिंग वुड दिखाई देता है। ऐसे स्प्रिंग वुड को हम लोग एनुअल रिंग के नाम से लाते हैं। दो कंसेंट्रिक, जैसे आप सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल बनाए फिर दूसरा सर्किल बनाए, आइए फिर तीसरा सर्किल बनाए, जैसे तो ऐसे सर्किल को कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। एक सर्किल के भीतर दूसरा सर्किल हो और दूसरा के अंदर में तीसरा हो, तो इसके लिए इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं कंसेंट्रिक, है ना जी। वैसे ही आप प्लांट को जब देखते हैं तो सर एक आपको रिंग बनने के जस्ट बाद, एक सेकेंडरी जालम का पट्टी बनने के जस्ट बाद दूसरा सेकेंडरी जालम का पट्टी बनता है, फिर तीसरा बनता है, और दो आपको सेम सेकेंडरी जालम के बीच में कोई एक नया तरह का पट्टी बन के तैयार हो, नया तरह का आपको लकड़ी बन के तैयार हो, तो ऐसे लकड़ी को हम लोग एनुअल रिंग के नाम से बुलाते हैं। इन केस में अगर आप किसी प्लांट को अगर मार्च के महीना में लगाई हो, मतलब जनवरी के महीना में लगाई, इस प्लांट अप्रोप्रिएट मात्रा, माने को जनवरी पार कर गया, मतलब 6 माने की कोई लगा नहीं, हम फरवरी में पेड़ को लगाए जबरदस्ती, तो भैया ये बच्चा है वो पेड़, अभी अभी थोड़े वाले, उसके लिए उस पेड़ के लिए सर क्या होगा, है ना, दिसंबर पहला, मतलब मानो दिसंबर में पहला सेकेंडरी जालम आएगा। दिमाग लग रहा है जी, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। जैसे मार्च में ना कोई लगा जबरदस्ती का नहीं, हम प्लांट को एकदम स्पेशल कंडीशन में रखे, ग्रीन हाउस में रखे, और ग्रीन हाउस में रखे मार्च में हम स्टोर किए उसको, मतलब इसको मिट्टी में डाल दिए, मार्च में डालिए तो सर मार्च में सेकेंडरी जालम नहीं आएगा। उस साल के कुछ, मतलब हमने क्या बोला था पहले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है ना जी, कुछ हाइट बन जाता तब ना प्लांट में, आप कुछ हाइट बनने में मार्च पार कर गया तो सर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ ना हो सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ उसी साल के दिसंबर में होगा जी। दिमाग लग रहा है हम चलना चाहे, मतलब कोई करेगा ये जान के नीट क्वेश्चन पूछेगा, स्टार, है ना, एक लड़के ने आपको ऑटम में ही आपको एक प्लांट को शो किया, तो क्या उसी टाइम में भास्कुलर कैम्बियम आ जाएगा, नहीं, उसके जस्ट बाद वाला आपको मौसम में
वास्कुलर कैम्बियम आएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब मुद्दा है कि मान लीजिए कोई लड़का ऐसे किया कि सर जनवरी में प्लांट को बो किया है ना जी, मतलब इसको जनवरी में प्लांट को लगाया, डाइकॉट प्लांट को लगाया, तो सर उस साल के मार्च में सबसे पहला वास्कुलर कैम्बियम आएगा, क्योंकि मार्च में वास्कुलर कैम्बियम हल्का होता है और सर वो कलर लाइट कलर में दिखता है ना जी, ज्यादा बड़ा साइज का दिखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्प्रिंग वुड कहते हैं। ठीक है, आप लोग खुद भी अंतर पता कर लोगी, स्प्रिंग वुड किसे कहते हैं और लेट वुड किसे कहते हैं। लेट वुड का कलर डार्क होगा है ना, डेंसिटी भी ज्यादा होगा, और सर ये आपको क्या होता है, भारी ज्यादा दिखाई दे, डेंसिटी ज्यादा है तो भारी ही ना होगा। और आप ऐसा करके अल्टरनेट देखोगे, आप अगर आप ब्लू पेन से स्टार्ट किए तो अगला ब्लू पेन के बीच तक जाने में मतलब एक रिंग बनता है, इस रिंग को क्या नाम देते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल रिंग डिसाइड करता है प्लांट का कितना उम्र है जी। ठीक है, ये एनुअल रिंग किससे बना रहे हैं, हम तना में बना रहे हैं। या ऐसा ही एनुअल रिंग प्लांट के रूट में भी बनता है, मतलब तुम रूट को भी देख के तुम पेड़ का उम्र पता लगा सकते हो, और तना को भी देख करके तुम पेड़ का उम्र पता लगा सकती हो। ठीक है, पेड़ का एज एस्टिमेट करना, एक्यूरेट एज एस्टिमेट करने में पता लगा सकते हैं सर किससे, ये। लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा, किसी भी पेड़ का कितना एज तक पता लगा सकते हैं सर, मात्र 20 साल का उम्र तक पता लगा सकते हैं। एनुअल रिंग हमेशा के लिए नहीं होता है सर, एनुअल रिंग एक समय आने के बाद ये गायब होने लगता है सर। ठीक है, मात्र अप टू 20 ईयर एज का तुम पता लगा सकते हो। तुम सोचोगे ऐसे करके हम 1 लाख से 500 साल का पता लगा लेंगे, 500 एनुअल रिंग होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। नॉर्मली आपको 10 से 15 एनुअल रिंग बनता है, या 20 मैक्सिमम हो गया जी। जैसे पीपल के पेड़ को कोई लड़का सोचेगा 2000 साल होता है, तो प्रिडिक्ट करेगा 2000 साल उसका लाइफ स्पैन है, तो 2000 उसका एनुअल रिंग बनेगा, ऐसा नहीं होगा जी। ठीक है, क्योंकि बाद में जाकर के सर ये एनुअल रिंग गायब भी हो जाते हैं। मतलब अभी ना तुमको दिख रहा है सर, आपको हल्का कलर है भाई, शुरुआती पेड़ है ना, शुरुआती पेड़ है, तो अभी सर उसके पास पूरा ग्रो करने का टाइम है, तो 20 ईयर्स है। जैसे मैंने ये मेरा यहाँ का जो पेड़ है, इसका लगभग उम्र हो गया सर आपको 12 से 13 साल हो गया, तो अभी एनुअल रिंग इसमें 12-13 होगा। ये आम का पेड़ जो देख रहे हैं, ये भी पेड़ देख रहे हैं 16 साल का हो गया ये। अब ये जो देख रहे हैं, 2004 के बाढ़ में आपको लगाए थे इसको है ना, अमरूद का पेड़, इसका आपको लेकिन 16 साल 17 साल हो गया, इसमें 17 एनुअल रिंग होगा। अब होगा ये जरूर है ना जी, लेकिन एक समय आने के बाद जब इसका पेड़ अच्छा खासा ओल्ड हो जाएगा है ना, 50 प्लस हो जाएगा या 20 प्लस हो जाएगा, तब इसमें एनुअल रिंग तुमको जल्दी नहीं शो करता रहेगा जी। समझ में आ रहा जी हम कहना चाहें, मतलब चिकन या मटन काटने के लिए जो बड़ा जो देखते लकड़ी होता है, उसमें एनुअल रिंग आप कुछ ही हद तक गिन पाइएगा, उसका एक्यूरेट नहीं पता लगा पाइएगा। हाँ, ये 20 से 25 साल का कोई पेड़ है, हाँ उससे पता लगा सकते हैं। 30-35 या 100 साल हो चुका है पेड़ का और उसका एनुअल रिंग पता लगाने जाएगा तो वो नहीं दिखाता, मतलब 50 साल तक मैक्सिमम पता लगा सकते हैं। एक्सेप्शन भी ढूंढोगी ना तो 50 तक जाएगा, एवरेज 20 साल तक का उम्र पता लगा सकते हैं। ठीक है, दिमाग लग रहा है जी, एनुअल रिंग समझा पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं, जा रहा है जी क्या बता रहे हैं। देखिए एनुअल रिंग कैसे पता लगा, जैसे हम इस फोटोग्राफ को कह के बोले कि भाई ब्लैक से शुरू हुआ, ब्लैक पे खत्म हुआ, ये ब्लैक से शुरू हो रहा है और ब्लैक पे ही खत्म हो रहा है जी। ठीक है, एक मिनट, है ना, ब्लैक से शुरू हो रहा है ना, और ब्लैक पे ही खत्म हो रहा है जी। ठीक है, ये ब्लैक से शुरू हो रहा है ना, और ब्लैक पे ही खत्म हो रहा है। अब बताइए कितना साल होगा इसका, है ना जी, बताइए तो, है ना, एक है ना, अब देखिए एक ब्लैक है ये, दूसरा ये है, बीच ब्लू है ना, तीसरा ये चौथा है ना जी। तो देखिए 1 2 3 है ना, और 3 में कितना एनुअल रिंग दिखाई दे रहा है, 1 और 2 दिखाई दे रहा है ना जी, तो कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा जी। समझे ना जी, हम ये बोल रहे हैं ओरिजिन ब्लैक हो रहा है और एंड भी ब्लैक हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बीच में कितना ब्लू आ रहा है सर उसको चेक करना, यही पकड़ना आप लोगों को। यहाँ भी देख रहे हैं ब्लू से शुरू हो रहा है, ब्लू पे खत्म हो रहा है सर, इसके बीच में कितना ब्लैक देख रही है, 1 है ना, तो 1 साल का होगा ये पेड़। समझ में आ गया हम क्या लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पूरा रंग रंग हो गया, नहीं मजा आता है लेकिन खेलने में। इससे पहले हम लोग कहाँ पे थे अभी, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम पे थे, और यहाँ इसका दूसरा नाम क्या वुड है। ठीक है, ये भी हम लोग जान गए है ना। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, हाँ एक क्वेश्चन था जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ना, इफ ए प्लांट, तो इफ ए प्लांट स्टार्ट, बिना पेन चलाए बनाइएगा, स्टार्ट है ना, लिखा आपको सेकेंडरी ग्रोथ है ना, इन लिखा आपको ऑटम सीजन, फ्रॉम ऑटम है ना जी, ऑटमन है ना, सीजन है ना जी, सीजन है ना, देन what will be the age of plant if है ना 100 है ना आपको ऑटम वुड फॉर्म है ना जी। क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना लॉजिक मत दिखाना, ऑप्शन भी दिया रहेगा, ये नहीं कहना नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन है आपको 101, दूसरा ऑप्शन है 99, तीसरा और 100,
ना जी। चौथा ऑप्शन है सर आपको क्या, 98। इसका कोई ना कोई आंसर होगा, अब बनाइए क्या होगा, क्या होगा आंसर, 90, 99 और कोई 99 सब हो, सर सही है 99 99 होगा। ही होगा। ये देखो तुमको हिंट पकड़ना है कि ऑटम से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला तो ब्लैक ही होगा ना जी, ठीक है। और उसका दूसरा क्या होगा, ब्लू होगा। तुम लोग थी जी ऑनलाइन वाले, सुने क्वेश्चन कैसे बनेगा, हेलो। जी सर। हाँ, ये ब्लैक था तो फिर उसके बाद क्या आएगा, ब्लू आएगा। और ब्लू के बाद क्या आएगा सर, फिर ब्लैक आएगा, है ना जी। और ऐसे करके 100 ब्लैक आने वाला है, ठीक है। तो 100 आएगा तो दो में तुम कितना देख रहे हो, ब्लू एक ना, क्या एक और लिख देते हैं, ठीक है। ये ब्लू होगा और ये क्या होगा सर आपको ब्लैक होगा ना जी। ऐसे कितना ब्लैक आने वाला है, 100 ब्लैक आने वाला है ना जी। यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पे 100 होगा। मान लो तुम लॉजिक लगाओ कि 1 2 और 3 है ना, 3 ब्लैक के बीच में 2 ठो आपको क्या ब्लू है, तो एक कम है ना जी, एक कम है। इस हिसाब से 100 ब्लैक होगा तो 100 ब्लैक से कम कितना होगा, एक 99 होगा ना। क्या समझा जी कैसे एज आएगा। तो प्लांट का एज पता लगा सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सम, लेकिन ये क्वेश्चन में क्लियर किया जाएगा कि भाई वो कहाँ से स्टार्ट किया जर्नी, है ना जी। तो अपना जर्नी अगर वो ऑटम वुड से स्टार्ट किया है तो एक तो वहीं पे हो गया, है ना। और उसके बाद 100 मतलब नहीं कि वहां मतलब इसको मिला के 100 हो गया, है ना जी। एज बताना है, इफ 100 ऑटम वुड इज फॉर्म, मैंने 100 ऑटम वुड बनाया तो ठीक है जी। तो एक घटा देंगे जी हमने, ठीक है। लग रहा है जी दिमाग कर रहे थे, ये मत करना कि एक और एक 101 हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ग्रामर क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में हम ये भी लिख सकते थे ना, इफ ए प्लांट हैव, देखिए आपको 100 स्प्रिंग वुड है ना जी, विच है ना स्टार्ट है ना प्रोड्यूसिंग है जी आपको सेकेंडरी जालम इन, मैंने लिखा आपको या स्टार्ट इन, आपको लिखा सकते फ्रॉम, लिखा आपको स्प्रिंग सीजन। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ प्लांट, व्हाट विल बी द एज ऑफ प्लांट, वही क्वेश्चन है बस लैंग्वेज में। इसका भी आंसर क्या हो जाए, व्हाट विल द एज ऑफ प्लांट, है ना, एज ऑफ प्लांट ना जी। इसका भी आंसर 99 ही होगा जी। लैंग्वेज पकड़ोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है था, लेकिन क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो झटके में नहीं बना दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा क्या था अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब बनाएगा। हाँ, नन ऑफ दीज नहीं दिया रहेगा, वो क्वेश्चन तुमको एक नहीं रही तो मैथमेटिक लॉजिक हो गया ना। ये नहीं कहेगा कि सर 50 से ज्यादा नहीं बनता, हम बोले हैं कि 50 से ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। क्या आपको जो हायर बुक सब है उसमें लिखता है 50 से ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि आगे जाकर के सर बहुत सारे हॉट वुड जो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे जो ऑटो वुड होते हैं सब मर्ज करके हॉट वुड में बदल जाता है। हॉट वुड अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में हम लोग। ये इसका पहले आंसर लिखते हैं, पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा 99, है ना जी। देखो ना, स्प्रिंग वुड शॉर्ट हुआ है और शुरुआत भी क्या आपको स्प्रिंग वुड से ही, जहां से शुरुआत किया ना तो उसको तो एक मान लिए वहां पे स्प्रिंग वुड, है ना जी। शुरुआत स्प्रिंग वुड हुआ एक, फिर दूसरा स्प्रिंग वुड के बीच में एक क्या होगा, ब्लैक आएगा ना। क्या समझा रहा क्या होना चाहे, फिर अगला स्प्रिंग वुड होगा, फिर मतलब इसके बीच में भी क्या आएगा सर, ब्लैक आएगा, है ना। फिर ब्लैक आएगा, फिर एक स्प्रिंग वुड होगा। आप गौर करो 1 2 3 4 के बीच में कितना देख रहे हैं, 1 2 3 देख रहे हैं, एक घटाना है, हो गया समझा दिए। अब इस पे कोई ज्यादा नहीं है जो एनर्जी खर्च करने वाला है। अब बहुत इजी है जी, ठीक है। कंपटीशन बैच के बच्चों को इसमें सीधा ध्यान रखना है कि ऑटम वुड या स्प्रिंग वुड मौसम पे डिपेंड करता है, और ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड के आधार पे हम एज का पता लगा सकते हैं। शर्त बस इतना है, रेफरेंस दिया रहे, बिना रेफरेंस के तुम एज का पता नहीं लगा सकती हो। जैसे हम लिख दे शॉर्ट हो स्प्रिंग है, शॉर्ट हो आपको ऑटम है जी, तो तुम पता नहीं लगा पाओगे इसका एज क्या होगा। 90 प्लस है, तुमको ओरिजिन जरूर देगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन देगा 100 स्प्रिंग है 100 ऑटम है जी, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे हम लिख दे 2 स्प्रिंग है 2 ऑटम है, 2 स्प्रिंग है और 2 ऑटम है सर, तो कैसे पता चलेगा सर, ठीक है। आपको पहला ओरिजिन देना पड़ेगा ना। क्या नहीं समझा रहा है, तो तुम 1.5 साल बता पाओगे ना, 1.5 साल में बता पाएंगे जी। अगर मान लो इसको तुम ओरिजिन मानते हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 साल हुआ क्या, फिर अगला साल का तो 6 महीना ना होगा जी, 1.5 साल होगा ना। तो अच्छा क्वेश्चन थोड़े होगा, वैलिड नहीं होता, फ्रैक्शन में थोड़े आंसर देगा। समझा रहा क्या होना चाहते, इसके लिए कोई रेफरेंस देगा कि मान लो स्प्रिंग वुड 3 ठो है, ओरिजिन लिखेगा वो क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ हिंट्स देगा जिससे तुमको ये फील हो जाए कि ओरिजिन यहाँ से हुआ है, ठीक है। तब बना दोगे, नहीं तो सीधे लिख दिया 100 स्प्रिंग वुड है, शुरू से स्प्रिंग वुड से बन रहा है, तो तुमको सीधे 99 50 मतलब लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है, बस समझने भर दे दी है ना जी। ऐसा क्वेश्चन देगा तो इनवैलिड माना जाएगा उस क्वेश्चन को, कि खाली लिख दिया 100 स्प्रिंग या 100 आपको ब्लैक मतलब यानी कि ऑटम वुड है, ठीक है, आप बनाई दी एज नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि एक रेफरेंस देना पड़ेगा, ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसका मेंशन होगा तभी तुम एज बता पाइएगा जी, ठीक है। इतना कलर करने का मतलब बस इतना था हमसे कि आपको ये पता चला ओरिजिन कहाँ से हुआ जी, ठीक है। ओरिजिन ये किया है और फिर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन तक पहुंचने में आपको ओरिजिन बनेगा जी। आप पढ़ लीजिए इसको, जल्दी से पढ़ो पढ़िए जी। यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़ा दिया हम आपको इतना दूर। अब ये हार्टवुड तो बहुत इजी टॉपिक है, ये भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल, अंडरलाइन कीजिएगा या हाईलाइट कीजिएगा। 2016 या 18 में क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे कि किस पे कंट्रोल होता है,
आपको कैम्बियम का जो कंट्रोल होता है आपको फिजियोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंट फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। टेम्परेट रीजन में हम लोग टेम्परेट रीजन में आते हैं। क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म ईयर बाय ईयर। इन स्प्रिंग सीजन अंडरलाइन करते जाइए, सब लाइन इंपॉर्टेंट है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज जाइलम एलिमेंट। जाइलम एलिमेंट बड़ा बड़ा बनाता है या जाइलरी एलिमेंट बड़ा बड़ा बनाता है। जाइलरी मतलब ट्रैकिड वेसल्स को कहते हैं जी एक साथ। हैविंग वेसल्स लार्ज साइज का हो भाई सही है, बड़ा बड़ा साइज का वेसल्स बनेगा। द वुड ड्यूरिंग दिस सीजन इस मौसम में बने हुए लकड़ी को, इस वुड को है ना, वुड का मतलब आप लोग सेकेंडरी जालम ही याद रखना है। वुड का मतलब सेकेंडरी जालम नॉट सेकेंडरी फ्लोएम है ना। वुड आपको जो फॉर्म दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड या आपको अर्ली वुड के नाम से रहते हैं। लेकिन विंटर सीजन में जो कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, कुछ ही जाइलम एलिमेंट बना पाते हैं, नैरो वेसल्स रहता है, ऐसे केस को हम लोग ऑटम वुड या लेट वुड के नाम से आते हैं। ये तो बहुत इजी इंग्लिश है, बट आपसे कोई पूछे स्प्रिंग वुड लाइटर इन कलर होता है, लो डेंसिटी के साथ होता है, और ऑटम वुड भारी होता है, हाई डेंसिटी के साथ होता है। दो काइंड ऑफ वुड जो देखते हैं अल्टरनेट करके कंसेंट्रिक रिंग बनाता है। कंस्टिट्यूट इसका अंदर में जो बच जाता है उसको हम लोग एनुअल रिंग के नाम से बुलाते हैं जी। एक पट्टी होगा जी, ठीक है समझे ना। आपको लड़का हमको मत समझाने लगा तो ये लाइनिंग को कहीं एनुअल रिंग को नहीं कहते हैं, नहीं ये भाई ये पूरा पट्टी को कहते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग कोई तीसरा आदमी नहीं है, स्प्रिंग वुड को ही तुम एनुअल रिंग कहोगी यानी तो इसको एनुअल रिंग कहेंगे, ठीक है। कोई एक को एनुअल रिंग मान के चलना पड़ेगा है ना जी। शुरुआत जैसे कीजिएगा उस हिसाब से एक को एक एनुअल रिंग होगा जी, ठीक है। इस केस में एनुअल रिंग इसको माने हैं, इस केस में हम लोग इसको माने थे ब्लैक वाले को एनुअल रिंग, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हो गया एनुअल रिंग कट ऑफ द स्टेम कट एनुअल रिंग सीन इन द लिखा कट स्टेम, कटे हुए तने में आपको एनुअल रिंग दिखाई देगा। इससे आप एज का एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई पेड़ बहुत पुराना हो चुका है सर, 100 साल के करीब आ चुका है या 50 साल के करीब आ चुका है सर, ऐसा पेड़ जो बहुत ज्यादा एज का हो गया है सर, ठीक है, उस पेड़ में क्या देखते हैं ना जी, बीच का जो जाइलम है, जैसे आप यहाँ पे फोटोग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, मिटा दे सबको। क्या हुआ? हाँ तो वहां पे नहीं होगा, वहां पे प्लांट भी ज्यादा लंबा ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। उस जगह पे प्लांट भी देखिएगा, जैसे तुम वहां जाओगे ना, क्या नाम है ये, अभी जो कर्नाटक का नाम लिए थे हम लोग, वहाँ पे सिर्फ चंदन का पेड़ उगता है, मतलब उसका सेकेंडरी ग्रोथ कम होता है ना। वो लतरी मतलब ना लत्ती जैसा नहीं होता, मतलब जो लथरता नहीं होता पेड़, वो टाइप का होता है। जब ये सब नीलगिरी के पहाड़ में जाइएगा कर्नाटक तमिलनाडु में, तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको जैसे उत्तराखंड में एकदम डेंस फॉरेस्ट दिखाई देगा, बड़ा साइज का फॉरेस्ट। जैसे आप लोग इधर जाते हैं है ना जी, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में जो आपको फॉरेस्ट सब है, या उत्तराखंड में या नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट सब है, वो ज्यादा डेंस होता है, हिमालय रीजन का जी, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट डेंस में, फिर एमाजोनिया भी आपको इस टेम्परेट रीजन में आ गया, ट्रॉपिकल प्लस ऊपर की ओर टेम्परेट हो जाता है, तो वहां भी डेंस फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। चले तो जो ट्रॉपिकल रीजन में या इक्वेटर के पास जो प्लांट होता है ना, प्लांट का आबादी ज्यादा होता है, बट प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता है, और उसमें एनुअल रिंग नहीं बनता है, ठीक है। उसमें एनुअल रिंग से नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत छोटा टॉपिक है ये, जल्द ही खत्म हो जाएगा। किसी पेड़ को देखते हैं, अभी पेड़ बहुत पुराना हो चुका है, एक दो दिन का पेड़ नहीं है ना, कम से कम 50 साल या 50 साल से भी ज्यादा हो चुका है सर। तो सर बीच में तो जाइलम होगा, हम लोग सब जानते हैं जाइलम को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया, तो जाइलम तो सबसे ज्यादा होगा है ना जी। अब फुलेम क्या होगा सर, थोड़ा सा होगा सर, फुलेम बेचारा बहुत कम ही है, फुलेम कुछ अपना हक भी नहीं मांग सकता है, क्योंकि सर वास्कुलर कैम्बियम किसको ज्यादा प्रमोट कर रहा है, जाइलम को प्रमोट कर रहा है जी, ठीक है। मौसम बाय मौसम है ना जी, ये जाइलम को ही बना रहा है सर। जाइलम के बनने से जाइलम का ज्यादा मोटा इलाका हो जाता है सर, ठीक है। तो जब आम उनका पेड़ देखोगी जो 100 साल पुराना हो या 50 साल हो, गाछी में जो देखेगा बहुत सारा आम ऐसा होगा, किसान से मिले तो बोले बहुत दिन से है, मेरे दादा के जमाने से 50-60 साल बता देगा, तो वो मोटा मोटा प्लांट होगा जी, ठीक है। और उस प्लांट में क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो बीच का जो जाइलम होता है, बीच का जाइलम ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, एकदम ड्यूराबल हो जाता है, मतलब एकदम मजबूत में मजबूत हो जाता है जी, ठीक है। इस सब में ना, अब यहाँ पे तुम प्राइमरी ये नहीं कह सकते स्प्रिंग वुड कौन था यहाँ पे, लेट वुड का, दोनों लेट वुड में चेंज हो जाता है, समझा रहा जी। मतलब दोनों क्या होता है, इसमें टैनिन नाम का केमिकल जमा हो जाता है, बहुत सारा ऐसा केमिकल जमा हो जाता है जो इसके जाइलम को आपको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मान लो ये पाइप का था ना जाइलम का, ये वेसल्स है ना, तो अब ये कोई वेसल्स का काम, ये पूरा भर दिया सर, पूरा पाइप को है ना सर केमिकल से भर दिया सर। काहे कर रहा है ऐसा सर, ताकि पेड़ को एक मजबूती मिल जाएगी, ठीक है, पेड़ को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है। पुराने पौधे में जो एकदम सेंटर का जो जाइलम होता है सर, बीच का जो जाइलम देखते हैं सर, यहाँ पे आप स्प्रिंग वुड और लेट वुड का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है ना जी। यहाँ पे जो भी स्प्रिंग वुड था जो पहले बना होगा, जो भी लेट वुड था जो भी बना था सर, सब के सब क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे से क्या होता है सर, आपको मर्ज कर जाता है जी। एक बहुत ज्यादा सख्त दीवार बना लेता है, तो सख्त दीवार को हार्टवुड कहते हैं।
है ना जी। देखिएगा ये इतना मजबूत होता है ना सर, ठीक है, मैंने पत्थर हो गया सर ये ना, क्लियर हो जाए क्या होना चाहिए, मतलब इस रास्ते से कुछ भी कंडक्ट नहीं करा सकती हो। जाइलम का काम क्या था जी, जाइलम का काम था सर पानी को ले जाना, मिनरल को ले जाना, पर इस रास्ते से ना जाइलम जाएगा ना पानी जाएगा ना मिनरल जाएगा सर, क्योंकि ये पूरा सख्त हो चुका है। मान लो इमेजिन एक पाइप है जिसमें पूरा सीमेंट भर दिए जी, ठीक है, और सीमेंट भर देता वो पाइप क्या हो, कम काम करना ना रहा जी, लेकिन सर वो बहुत मजबूत हो गया सर, भारी भी हो जाएगा और बहुत मजबूत। ऐसे वुड को हम लोग क्या नाम देते हैं, हर्ट वुड के नाम से लाते हैं। एनसीईआरटी देखो हर्ट वुड, हर्ट वुड क्या होता है, सबसे सख्त लकड़ी होता है सर, इसमें केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल आपको एरोमेटिक कंपाउंड सब आपको जमा हो जाता है सर। एरोमेटिक कंपाउंड से जमा हो जाने के कारण ये इतना ज्यादा डेंसिटी हो जाता है, भारी हो जाता है, जो पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट करता है। फिर सर पेड़ में पानी की सब कौन ले जाएगा, तो सर इसी के किनारे किनारे पतला जाइलम सब होता है सर। ये जो पतला जाइलम देख रहे हैं सर, ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं, सैप वुड के नाम से जाते हैं। ये लाइटर होता है और सैप वुड जो देखते हैं ये भी जाइलम ही है सर, है ना जी। ये सैप वुड क्या आता है, वाटर मिनरल को ले जाता है जी, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को कौन ले जाएगा, सैप वुड ले जाने में काम करता है। हो गया जी टॉपिक खत्म। ये पुराने पेड़ में ही दिखाई देगा, जैसे मेरे यहाँ जो अभी सब पेड़ अभी सब में नहीं दिखाई देगा, होगा तो उसमें कहीं दिखाई दे, ठीक है, लेकिन वो सब अभी 15-16 साल का, ये कहाँ कोई भरेगा। हाँ लेकिन ये सब भी देखिए 15-16 साल का, मतलब इसको भी काटिएगा ना, कोई मोटा मोटा चक्कू नहीं होता जी, उससे काटिएगा तो पूरा कट जाएगा जी। लेकिन आम का पेड़ तो तुम चक्कू से आड़ी से काटोगे तब जाके कटेगा जी, ठीक है, इतना मजबूत रहता है। देखो ना कभी कुल्हाड़ी से काटते रह जाएगा जल्दी नहीं कटेगा, लेकिन वही जगह उसको आड़ी से रेता जाता है तब जाकर के कटना शुरू होता है जी, ठीक है। तो ऐसा पेड़ जिसका बीच का हिस्सा बहुत मजबूत हो, बहुत ज्यादा ही मजबूत हो, ऐसे पेड़ का जो बीच वाला हिस्सा होगा उसको क्या कहते हैं, हर्ट वुड कहते हैं। फिर पानी मिनरल कैसे जाता है, तो उसी में किनारे में भी जैसा पाइप सब होता है, उस पाइप को हम लोग सैप वुड कहते हैं। अब यहाँ पे तुम एनुअल रिंग जैसा कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो, मतलब एनुअल रिंग है ना सर, शुरुआती पौधे में ही देखते हैं, बाद के पौधे में आपको एनुअल रिंग सब नहीं दिखाई देगा, सब मर्ज कर गया इस हिस्से में। चलो हो गया, पढ़ लीजिए। हर्टवुड भी पढ़ा दिए जी, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर, इससे क्वेश्चन उठता है। इन ओल्डर प्लांट ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन हो जाता है। ओल्डर प्लांट में क्या देखते हैं, बहुत सारा जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, डार्क एंड ब्राउन हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन। हाईलाइट करिएगा इसको, टेनिन है ना। उसके बाद इसमें ईटीसी नहीं लिखा, इससे मायने रखता है, रेसिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक कंपाउंड, एसेंशियल ऑयल, है ना, आपको सेंट्रल या इनर मोस्ट ऑफ द स्टेम, तना के सबसे बीच वाले हिस्से में सब केमिकल जमा हो जाता है। इस वजह से वो बहुत हार्ड, ड्यूरेबल और रेसिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें पेड़ में कीड़ा भी नहीं लगने देता है। दिस रीजन कंपेरिजिंग द डेड एलिमेंट, इस रीजन को हम लोग क्या मानते हैं, डेड एलिमेंट मानते हैं, विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल, है ना, ये बहुत ज्यादा आपको क्या लिग्निफाइड होता है, और इसको हर्टवुड के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। सर जी याद हो गया इस लाइन में, उसका हर्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, ये भी बात याद रखिएगा। हाँ बट मैकेनिकल सपोर्ट करता है जी। अब आपसे हम पूछे ना मैकेनिकल सपोर्ट कौन करता है, तो आप हर्टवुड बोल सकते हैं या लेटवुड भी बोल सकते हैं, लेटवुड भी सर यही सख्त रहता है ना। उसके बाद पेरिफेरल रीजन, जो इसके किनारे किनारे का जो रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, लाइट कलर का होता है, सैप वुड कहलाता है। और सैप वुड कंडक्ट वाटर में ना, बहुत इजी टॉपिक था, गया जी टॉपिक खत्म है। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम समझने की शुरू करते हैं। देखिए कॉर्क कैम्बियम पेड़ की चौड़ाई को नहीं बढ़ाता है जी, पेड़ जब फैलता है ना सर तो फटने लगता है सर पेड़ से, जैसे आप ये सब देख रहे हैं ये सब फट रहा है सर, ये अंदर में इसके चौड़ाई के बढ़ने की वजह से। ज्यादा अच्छा से आप देख पाइएगा सर, इस अमरूद के पेड़ में झींगा हुआ पता नहीं, बट इसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं, है ना जी। आप इसमें जो पेड़ से जो फटता है ना सर, ठीक है, तो उसको पीछे से रिपेयरिंग करने के लिए टिश्यू सब आता है। रिपेयरिंग टिश्यू जो होता है सर कॉर्क कैम्बियम होता है जी, ठीक है। मान लो यही फोटोग्राफ में हम एडजस्ट कर देते हैं, इस फोटोग्राफ में सर यहाँ पे तक जाइलम था, सैप वुड था, इसको हम लोग सैप वुड के नाम से लाए थे। इसको मान लेते सर फ्लेम था, ये वाला हिस्सा क्या था आपको, फ्लेम था जी, ठीक है। चलिए जो भी फ्लेम बेचारा सेकेंडरी फ्लेम कोई काम का नहीं, ठीक है, मतलब पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने में कोई मदद नहीं पहुंचाता है। लेकिन सर इस पेड़ का जब तना देखोगे तो सबसे आगे क्या होगा, एपिडर्मिस होगा ना, एपिडर्मिस। इधर भी सर क्या होगा सर, आपको सबसे पहला जो लेयर देखते हो सर क्या होता है, एपिडर्मिस। ये लेयर का नाम क्या रखेंगे हम लोग, एपिडर्मिस रखेंगे सर। और यहाँ पे इसके जस्ट बाद इतना दूर का इलाका जो देखते थे, याद कीजिए सब आदमी पढ़े थे अभी थोड़े पहले भी, एपिडर्मिस के जस्ट बाद क्या था, इंडोडर्मिस, है ना जी। इंडोडर्मिस के बाद क्या था जी, ठीक है, इंडोडर्मिस क्या था आपको, कॉर्टिकल लेयर क्या था, और उसके बाद क्या था इंडोडर्मिस। अब पेरीसाइकिल था, यहाँ पे क्या था, पेरीसाइकिल। क्या जा रहा जी बात में, तब ना सेकेंडरी फ्लेम था, पढ़ाए जी, बोलो ना, पढ़ी थी ना सब, ठीक है जी, हम आगे बढ़े ना। तो इसमें हम बता रहे थे कि आपको कि जब पेड़ का जब चौड़ाई अंदर से बढ़ता है ना, तो लॉजिक लगाओ तो ये सब पूरा इसको फाड़ते चिरते जाएगा सर, ठीक है, ये सब हटना शुरू हो जाए, दरार बनना शुरू हो जाएगा सर, ये सब क्या खिंचाएगा सर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे आप फिल्म में देखते जब मसल्स ग्रोथ होता है कपड़ा सब फटने लगता है ना, वैसे टाइप का यहाँ पे भी होगा, ये सब क्या होगा सर आपको, ये सब हटना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। और जब ये डिसलोकेट होना शुरू कर जाए तो ये अजीब हो जाएगा सर, पेड़ में इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लेम का सर खाना कोई भी बैक्टीरिया खा सकता है ना, जाइलम का पानी कोई भी सर सेल या प्लांट ले सकता है सर, इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है। तो प्लांट इससे बचने के लिए, है ना जी, इसका जो कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है सर, कॉर्टेक्स में सर आपको ये याद रखना होगा, आपको ये देखो कॉर्टिकल लेयर हुआ, ये हुआ सर यहाँ पे इंडोडर्मिस। कॉर्टिकल और इंडोडर्मिस के बीच में सर एक टिश्यू आता है, ध्यान रखना, कॉर्टिकल और इंडोडर्मिस के बीच में, है ना जी। मतलब तुमको सब क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं
कॉर्टिकल को कुछ नहीं होगा जी, ठीक है। पर आगे जाके इंडोडर्मिस को इसका बदला, मतलब इसको नहीं होता, नुकसान झेलना पड़ेगा। लगे दिमाग लगाइए सब आदमी, ठीक है। देखिए कलर पेन बोलते हैं इसको, ठीक है। आज इसको खत्म कर देंगे। एक मिनट रुको, एक और सुनो। देखिए आप हम लोग कॉर्क कैम्बियम पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। इसमें कुछ टर्म्स सब याद करना आप लोगों को, ठीक है। कुछ चीजें जल्दी ही याद करनी है। देखो हम जो बोलना चाह रहे हैं सब समझिएगा इसको भी, ठीक है। बाद में पॉइंट सब याद करना है। कल के टेस्ट में क्वेश्चन सब उसी सबसे हम पूछेंगे। डीपीपी भी दिए हुए हैं, ठीक है। जिसको नहीं मिला रुकिएगा, हम दे देंगे, हम किए हैं जीरो, है ना। ये एपिडर्मिस हो गया। और एपिडर्मिस के बाद एक बार थोड़ा सा बेसिक क्लास याद कीजिए। इसके जस्ट बाद क्या देखते हैं हम लोग, है ना। ये आपको जो देखते हैं इसका नाम इंडोडर्मिस था जी, हम लोग को याद है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस और कॉर्टिकल लेयर था जी, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर था, यहाँ पे मान लेते ये कॉर्टिकल लेयर था, ठीक है। और कॉर्टिकल लेयर के बाद क्या था, आपको इंडोडर्मिस था जी, ठीक है। ये आपको हाइपोडर्मिस है, सॉरी इसका नाम हाइपोडर्मिस है, इसका नाम क्या है, कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टिकल लेयर है। और इसके बाद क्या देखते थे हम लोग, है ना। इसके बाद आपको दिखाई देता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस है पेरीसाइकिल, ये है पेरीसाइकिल, है ना, ये पेरीसाइकिल है। सिंपल सी बात है कि सर अंदर में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तो ऊपर के हिस्से को सर आपको नुकसान झेलना पड़ता है, ये फटने की कगार पे आ जाता है। पेरीसाइकिल तो बचा रहेगा, पेरीसाइकिल तो एक मेटल शीट जैसा हो गया ये, लेकिन इस सब सेल को तो लोड बनेगा। जब ये सब धक्का देगा, दीवार को तोड़ते हुए जाएगा ना, इस सब को तोड़ना शुरू कर देगा सर, ये सब फट करके अलग होना शुरू कर देगा। तो इसको बचाने के लिए कुछ दिन बाद, जब सेकेंडरी वास्कुलर कैम्बियम आ जाता है ना, तो कुछ दिन बाद एक नया टिश्यू आता है जो किसके बीच में था, हम ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कॉर्टिकल और, है ना, इसका नाम था आपको इंडोडर्मिस। कॉर्टिकल और इंडोडर्मिस के बीच में आता है सर। और ये टिश्यू रेक्टेंगुलर शेप में होता है, अब बहुत सारे लेयर बाइट होता है, एक सेल एक लेयर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, मल्टी लेयर्ड है सर। मल्टी लेयर मतलब क्या, एक बार और हम इसको बना देंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है मल्टी लेयर्ड में, आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन के बाद आपको कॉर्टिकल रीजन के जगह पे आता है, मतलब जहाँ पे कॉर्टिकल रीजन था ना, तो उसका कुछ सेल अब यहाँ खसक गया है, इस जगह पे कॉर्टिकल लेयर है। और अब यहाँ पे इसके बीच में क्या आ गया सर, एक रेक्टेंगल शेप का आपको कैम्बियम आ गया। तुम लोग से पहला क्वेश्चन ये होगा, रेक्टेंगुलर शेप का जो आपने की कैम्बियम है ये कौन बनाता है, तो आप जवाब दीजिएगा इंडोडर्मिस और साथ साथ कॉर्टिकल लेयर बनाता है, ठीक है। बेचारा हाइपोडर्मिस कुछ नहीं करता। अब हाइपोडर्मिस को इसका अपने उस पर अपने एक गलत इफेक्ट होगा उस पर। जैसे मान लीजिए कोई मोहल्ला में कोई मुसीबत आया, तो सब लोग है ना अपने की पैसा जमा करके उस मुसीबत को डील किया। एक आदमी बोलते हम पैसा देवे नहीं करेंगे, तो मोहल्ला वाला समझाएगा ना कि देखते हैं हम तुम लोग तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना जी। मान ली बिजली खराब हो गया, सब आदमी 500 10 रुपया दे करके बिजली ठीक कराया, एक आदमी बोला हम नहीं देंगे पैसा, चाहे जो हो जाए, ठीक है जी। तो तुम क्या किया, सब ठीक करा, उसका तार कटवा दोगे, ठीक है जी, समझा ना जी। सेम बात यहाँ पे भी होगा, है ना। कॉर्टिकल लेयर यहाँ पे है, सॉरी मतलब ये कैम्बियम लेयर है। तो ये आपको जो देख रहे थे हम लोग, कैम्बियम लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू पेन से हम बनाए थे, कैम्बियम है जी। अब देखो ये कैम्बियम का काम क्या होता है, रिपेयरिंग करना। मान लीजिए इसके लोड बढ़ने से फट रहा है सर, ये सब सेल है ना सब भाग रहा है जगह से, ये सब सेल भाग रहा है सर जगह से, तो ऐसा हट रहा है सर, है ना जी। तो सर इस जगह पे नया सेल बनाने में मदद करेगा जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से सुनो। यहाँ पर का जो पुराना सेल है, ब्लैक पेन से हम पुराना सेल बना रहे हैं, है ना जी। ये आपको जो पुराना सेल है सर, इसके बढ़ने से, इसके आगे बढ़ने से ये ब्लैक सेल यहाँ भाग गया, यहाँ भाग गया, ये पूरा खराब हो गया यहाँ पर का। तो इस जगह पे नया सेल कहाँ से आएगा, इसके जगह से आएगा जी, ठीक है जी। समझा रहे हम क्या होना चाहे, और ऐसे करते पूरा इलाका को भर देगा सर। एपिडर्मिस का जो घाव है उस घाव को ये भरेगा जी। आप फील कर सकते हैं, आप जैसे अमरूद के पेड़ में भी देख सकते हैं, वहां से बहुत सारा इलाका फट करके अलग हो गया, तो पीछे से नया सेल आ रहा है। आप जाइलम फ्लेम नहीं देख पा रहे हैं जी, ऐसा गौर कीजिएगा। इधर साइड से जो दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये सब इस तरह नहीं, तो आप गौर कीजिए, इसमें भी आप देख सकते हैं ये सब जो देख रहे हैं सब फटने का निशान सब है। ये स्क्रीन जैसे फटता है ना, वैसे ही सब आपको दिखाई दे रहा है सर। लेकिन आपको कभी भी इसके नीचे आपको कोई ऐसा नहीं कि सर जाइलम दिखाई देने लगे, इसके नीचे में उसके नया सेल आकर के भर दिया, ठीक है। लग रहा है जी दिमाग, जैसे आपको पेड़ को देखिए ना गौर से, तो ऐसे लाइनिंग बहुत सारा दिखाई देगा। ये लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है जवाब दे रहा है कि सर ये ऊपर का स्किन फट रहा है इसका,
पर सर आप इसके अंदर भी नहीं झांक सकते क्योंकि नीचे से नया नया सेल आपको बन रहा होता है सर। ये नया नया सेल जैसे आपको फटेगा तो ऊंचा हो जाएगा ना, आई नीचे रहेगा तो मुझे लगा सर अभी भी दिख रहा है हमको अंदर का, लेकिन नहीं दिख नहीं रहा है ना, ऊपर का छिलका सब है, ये सब जो सेल मरा हुआ सेल है उसका छिलका सब है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, भरपाई करता है ना, सेल के ग्रोथ होने से जो ऊपर का सेल जो फट रहा होता है उसको बना के देता है सर, ठीक है। आप देखो बस ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यही है कि कॉर्क कैम्बियम का दो नाम है सर, ठीक है, यानी एक दूसरा नाम भी है, सॉरी कॉर्क कैम्बियम तो बोल ही दोगे सब आदमी। कॉर्क कैम्बियम को एक और नाम से लाते हैं, फेलोजेन के नाम से लाते हैं, फेलो है ना, फेलोजेन है ना जी, फेलोजेन के नाम से हम लोग लाते हैं, ठीक है, फेलोजेन, सही है फेलोजेन, है ना, फेलोजेन। कॉर्क कैम्बियम का एक नाम क्या हो जाएगा, एक मिनट, फेलोजेन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, सही जा रहे हैं है ना जी, फेलोजेन है ना, फेलोजेन के नाम से इसको बुलाते हैं। यही याद करना है जी, यही ट्विस्ट हुआ जी, मतलब कुछ इंटरेस्ट का और देखिएगा तो यही होगा। और जो कॉर्क कैम्बियम के बाहर है जी, कॉर्क कैम्बियम कौन कौन बाहर है, हाइपोडर्मिस है और एपिडर्मिस है जी, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर के आप क्या कहिएगा, कॉर्क कहिएगा, कॉर्क, कॉर्क या फेलम कहिएगा, फेलम, फेलम के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। समझा जी हम कहना चाहें। इसके नीचे जो था सर, इसके पीछे जो था सर आपको, तो इसके पीछे वाला हिस्सा को हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से लाते हैं सर। इसके नीचे पीछे कौन था जी, इंडोडर्मिस था ना, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं सर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब वो जो था आपको कॉर्टेक्स गया, अब उस जगह पे नया सेल आ रहा है, उसका नाम क्या पड़ जाएगा सर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। समझ में आ रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक और नाम है पेरीडर्म, सॉरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स का हम लोग जी आपको फेलोडर्म के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका पी से स्पेलिंग सब आपको तंग करेगा है ना, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। इसका नाम क्या आपको फेलोडर्म है ना जी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपको, फेलोडर्म के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, फेलोडर्म है जी। यहाँ से कोई दिक्कत है ना जी, समझ रहा है। अब तीनों को मिला के देखिए है ना, ये सब नया नया टिश्यू सब आया है सर। नया मतलब क्या, कॉर्क हुआ है ना जी, कॉर्क है ना, कॉर्क सबसे किनारे का हुआ जी, ठीक है। ये प्लस क्या है सर आपको, कॉर्क के बाद ये देख रही हो फेलोजेन है ना जी, इसका नाम क्या है सर आपको, फेलोजेन, फेलोजेन हुआ। अब फेलोजेन के बाद क्या देख रहे हैं सर अंदर में, फेलोडर्म, क्या कॉर्क के बाद हम लिखते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और इसके बाद अंदर जो देख रहे हैं नाम क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसका नाम क्या था आपको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स था जी, ठीक है, ये भी था। अब इसका एक और नाम क्या है सर, इसका नाम एक और क्या है सर आपको, इसका नाम है आपको सर आपको फेलम नाम है, फेलम है जी। आप फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, पीछे जो एक फोटोग्राफ जो दिया हुआ है ना, एक पेज पीछे इधर इधर, हाँ अब वो देखो उसमें फेलम फेलोजन आपने तंग न करेगा, फेलम फेलोजन क्या है जी, देखो आप उसकी जगह पे लिख सकती हो फेलोजन क्या, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है जी, ठीक है बताइए, फेलोजन है ना जी, फेलोजन है नाम, है ना। और इसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है, फेलोडर्म, फेलोडर्म है। अब बस ट्विस्ट क्या है, इस तीनों को एक साथ नाम देना चाहते हो, इसका नाम होता है पेरीडर्म, इस तीनों को एक साथ नाम देना चाहते हैं, इसका नाम हो जाएगा पेरीडर्म हो जाएगा जी, पेरीडर्म, पेरीडर्म के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। समझ आ रहा है हम क्या कहना चाहें, पेरीडर्म के नाम से इसको, यही ट्विस्ट है जी, ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा है ना, अब देखो यही ट्विस्ट हो जाता है। कॉर्क का दूसरा नाम क्या है, फेलम भी है, यही याद रखना आप लोगों को। और जो एनसीईआरटी बुक में जो पिक्चर दिखा रहा था, एनसीईआरटी बुक में जो आप पिक्चर देख रहे थे है ना, वो पिक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा पिक्चर बताना चाह रहा है, ठीक है। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप है ना, इसमें आप फेलोजन का क्या मतलब होगा आप समझ गए होंगे, और फेलम का क्या मतलब है ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। समझा ना जी, फेलोजन लिखे ना, कॉर्क कैम्बियम, फेलोना जी क्या बोलना चाहिए, कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे लिखिए, फेलोजन है ना जी आपको कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या है सर, ये नया सेल डिवीजन करके देगा, ये रिपेयरिंग करने में मदद करेगा। आप इसमें देखिए रेक्टेंगुलर शेप में जो दिखाई दे रहा है, वो रेक्टेंगुलर शेप में क्या, कॉर्क कैम्बियम है जी, ठीक है। समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और आप यहाँ भी नाम थियोरी में भी मिलेगा, कॉर्क कैम्बियम दूसरा नाम फेलोजेन। और ट्विस्ट है कि सर इसका बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, इसके पीछे जो होगा सर, इसके पीछे जो था टिश्यू, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हुआ है ना जी, फेलम हुआ है ना, फेलोडर्म हुआ, सबको मिला के एक साथ क्या कहते हैं, पेरीडर्म के नाम से इसको बुलाते हैं। बहुत इजी क्लास है, पढ़िए इसको भी आप है ना। एज ए स्टेम कंटिन्यू इंक्रीज द गर्थ, जब पेड़ की चौड़ाई बढ़ती है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, आउटर कॉर्टिकल लेयर एंड एपिडर्मल लेयर गेट ब्रोकन डाउन, है ना जी। ये सब क्या होता है सर, आपको टूटने लगता है सर, है ना जी। और आपको नीड टू बी रिप्लेस बाय प्रोवाइडिंग न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। अब इसके पीछे नया सेल आना जरूरी है, नहीं तो सर पेड़ के अंदर में इन्फेक्शन बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा जी। जिस तुरंत बाद सून और लेटर एक अदर मेस्टेमेटिक टिश्यू जन्म लेता है, जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। आइदाना चौड़ाई नहीं बढ़ाता है, बस इसके ऊपर को कवर करता है। और फेलोजेम होता है, इसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम का, यहाँ और का मतलब एक ही है, और का मतलब फेलोजेन होगा यहाँ पे, है ना। यूजुअली आपको लिखा आपको इन कॉर्टेक्स रीजन में बनता है, और यहीं पे आप लिख सकते हैं कॉर्टिकल के पास बनता है, जहाँ कॉर्टिकल वहीं पे पैदा लेता है, ठीक है जी। समझ आ रहा जी, कॉर्टिकल को मर्ज कर दिया अपने अंदर में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए है ना जी, आप यहाँ पे फेलोजेन जो देख रहे हैं, एक कपल ऑफ लेयर होता है ना, नैरो होता है, थीन वॉल, हाँ ये सब भी याद कीजिएगा। थीन वॉल सेल वॉल होता है, मेरिस्टेमेटिक है तो थीन सेल वॉल होवे करेगा ना,
मेस्टिमेटी का खासियत होता है थिन सेल वॉल होना, लेकिन सर रेक्टेंगुलर सेल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप कहीं भी रेक्टेंगुलर सेल नाम नहीं पढ़ी हो एनसीईआरटी बुक में, एक यहीं पे सुने नाम रेक्टेंगुलर सेल। हम पूछ सकते हैं वो कौन सा सेल है जो रेक्टेंगल शेप में दिखता है प्लांट में, तो आपका जवाब होगा फेलोजेन, है ना जी। फेलोजेन कट ऑफ, फेलोजेन दो हिस्सों में बांट देता है सर प्लांट को। एक हिस्सा हो जाता है कॉर्क, बाहर की तरफ क्या देख रही हो कॉर्क, और कॉर्क का दूसरा नाम क्या फेलम है ना जी। और इनर तरफ जो देख रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसका नाम फेलोडर्म है जी, ठीक है। अब फिर से कॉर्क की बात कर रहा है, कॉर्क में सर पानी नहीं घुस सकता है। कॉर्क क्या होता है सर, आपको वाटर इम्परमेबल होता है, क्योंकि सर इसमें सुब्रीन डिपोजिशन होता है इसके सेल वॉल में। इसका पार आपको ये कॉर्क भी एक तरह का क्या है, पारेन्काइमा से तैयार हुआ था जी, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी सब क्या पारेन्काइमा का बना हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग लाइन हाईलाइटर चलाइए इस पे, फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म, है ना जी, तीनों को मिला के, है ना, फिर से सुनो, फेलोजेन, फेलम और है ना जी आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को मिला के एक साथ हम लोग क्या नाम देते हैं, फेलोडर्म को एक साथ मिला के पेरिडर्म के नाम से लाते हैं। पेरिडर्म याद हो गया, है ना जी। अब देखिए कॉर्क कैम्बियम एक क्या काम कर रहा है, मान लीजिए जैसे माने नहीं तो मसीहा है ना एक तरह से, ठीक है, मदद कर रहा था बेचारा को, सब फट रहा था, लेकिन भी बोल रहा है कि भाई तुम लोग को ना मेरे बाहर क्यों हो, अंदर रहते तो हम तुम लोग को बचा लेते। ये जब धक्का देता है ना तो ये सब छिलका में बदल जाता है, स्लैग बन जाता है सब, एकदम छिलका में, मतलब पपड़ी जैसा बन जाता है। जैसे आप इस सब में देख रहे हैं सब ये छिलका जैसा जो बन गया है, ठीक है। ये आपको बताना चाह रहा है कि सर ये सब मर चुका है जी। ठीक से ठेठ भाषा सुनिए, कॉर्क कैम्बियम के बाद जो भी सेल आ रहा है सर वो मर जाएगा सर। क्यों मर जाएगा, क्योंकि सर लोड ज्यादा है सर, ये लोड देगा, धक्का देगा तो सर नया सेल बनाएगा और आगे जितना भी सेल मर जाएगा। मतलब ठेठ भाषा समझिए, कॉर्क कैम्बियम के बाद जो भी हिस्सा देख रहे हैं पुराने पेड़ की बात हो रही है ना, नया पेड़ की नहीं, हरा पेड़ की बात नहीं हो रहा है। आम उम का पेड़ जो देख रहे हैं, जैसे ये सब पेड़ की बात की जाए, इसको जो जिसको छू रहे ना सर वो सब कुछ जिंदा है क्या, नहीं, सब मर चुका है। हमारा किस लिए, कॉर्क कैम्बियम के ज्यादा दबाव की वजह से। ये लाइन पढ़िए, हाईलाइट कीजिए, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ट होता है अप टू द रिमेनिंग लेयर पे, पेरिफेरल लेयर पे, किनारे में जो भी सेल आया है। जो किनारे में कौन कौन आया था, हाइपोडर्मिस आया था और क्या आया था, एपिडर्मिस आया था। मतलब आप कहिएगा एपिडर्मिस किसका देख पाए, देखिए आप इसका एपिडर्मिस देख रहे हो, ये जिंदा है जी, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर में कोलन कायमा सब जिंदा है, हाइपोडर्मिस जिंदा है, पर इसका जो बेस पॉइंट है अब वहाँ पे एपिडर्मिस नहीं रहा, वो मर चुका है वहाँ पर का एपिडर्मिस। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम आ चुका है, कॉर्क कैम्बियम आ चुका होगा जी, ठीक है, पहले पर है जी। तो एक पॉइंट यहाँ पे है ना जी, कि इसमें आपको ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड इन द रिमेनिंग लेयर और पेरिफेरल फेलोजेन, अल्टीमेटली दीज आपको डाई, है ना, ये लेयर से मरने लगता है और फ्लैग ऑफ, मतलब ये छिलका बन करके हटने लगता है जी, ठीक है। अब आइए बार्क का मतलब समझते हैं। आप लोग को कोई 9th-10th के बच्चे को बार्क का जो पेड़ का जो छाल होता है जी, ठीक है, ऐसे उखाड़ के दिखाने लोगों बार्क ये है, पर बार्क ये नहीं है जी, ठीक है। असल में ये मिथ है हम लोग का कि बार्क एक पेड़ का छाल को कहते हैं, नहीं सर, अंदर में एक टिश्यू भी होता है। बार्क किसे कहते हैं, बार्क जो है ना सर आपको सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के, है ना जी, यही ट्विस्ट है जी। आप लोग है ना ये 9th-10th नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग कंपटीशन समझिए अच्छा से 12th-11th पढ़ रहे हैं, तो सर सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के, है ना, सेकेंडरी फ्लोएम, ये फोटोग्राफ को हम नाम दिए थे ना सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के यहाँ तक के छिलका सहित, है ना, बार्क का कुछ हिस्सा मरा होता है जी, सारा हिस्सा नहीं मरा हुआ होता है। क्लियर जी, बार्क का सिर्फ बाहर कैसा मरा हुआ है, मतलब सर कॉर्क कैम्बियम, यानी कि तुम लोग कहोगे सर सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर यहाँ तक का सारा पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, बार्क के नाम से। वो पहले कचरा हटाइए दिमाग में, जो आप सुनते पेड़ का छाल को बार्क कहते हैं, ये गलत है। ऊपर से स्लैग, ऊपर स्लैग हुआ जी, मतलब मरा हुआ सेल है, वो बार्क का एक पार्ट है सर। पूरा बार्क किसे कहते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के बाहर तक के हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं, बार्क। सीधा जानेंगे आप लोग एकदम दिमाग, जो लड़का अभी पहली दफा इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो उसको यही दिमाग में आना चाहिए कि सर बार्क का मतलब वो नहीं जो हम लोग को पेड़ पढ़ाया जाता है। जैसे लकड़ी की दुकान में जाओ कहते हैं वो पेड़ का छाल है, हटा रहा है, आप पेड़ का छाल देखोगे तुमको एकदम सॉफ्ट दिखाई देगा, कभी आम का पेड़ का छाल देखो ऐसे होगा, हाथ से मोड़ देगी, ठीक है, तो वो पेड़ का छाल नहीं है सर, वो एक्चुअली में ऊपर का ये स्लैग था जी, ठीक है। पेड़ का छाल होता है सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के पूरा यहाँ तक का जी, ठीक है। और जो लकड़ी जो हम लोग फर्नीचर जो बनाते हैं, है ना, टेबल पलंग या कुर्सी सब बनाते हैं, वो सेकेंडरी जालम से बनाते हैं, है ना जी, सेकेंडरी जालम से बनाते हैं, कट करके फिर से ज्वाइन करना जब हट जाए तो, ठीक है जी। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग जो फर्नीचर तैयार करते हैं तो वो सब सेकेंडरी जालम होता है जी, ठीक है, समझा रहा कहना चाहे। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग पेड़ का जो छाल देखते हैं, बार्क जो होता है सर, सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर के पूरा ये हिस्सा तक होता है, ठीक है। समझा पाए नहीं पाए, आप बार्क का डिफिनेशन याद कीजिए। बार्क का डिफिनेशन हम अपना तरीके से लिखते हैं ना जी, आपको पेरिडर्म होगा, पेरिडर्म प्लस क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, पेरिडर्म प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, प्लस आपको सेकेंडरी फ्लोएम। ध्यान रखना सब आदमी, सेकेंडरी फ्लोएम। एनसीईआरटी दो डिफिनेशन दिया, फायदा उठाने के लिए दिया कि आगे जाकर के हम लोग इससे एक और क्वेश्चन पूछा, एक और डिफिनेशन है बार्क का कि सर भास्कुलर कैम्बियम के बाद जो भी चीज आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे। देखो यहीं पे ना भास्कुलर कैम्बियम होगा जी, सेकेंड रहे थे। बार्क का दूसरा डिफिनेशन क्या है ना, रीजन आउटसाइड द रीजन, है ना, रीजन आउटसाइड ऑफ भास्कुलर कैम्बियम। भास्कुलर कैम्बियम के जो बाहर का जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ना, बार्क के नाम से कहते हैं। बार्क भी मौसम पे डिपेंड करता है, किसी पेड़ का बार्क एकदम शाइनिंग दिखाई देगा, किसी पेड़ का बार्क जो ज्यादा डार्क दिखाई देता है, ठीक है।
बार्क का कलर जो है ना, ऊपर का सरफेस का जो कलर होता है ब्लैक होगा या तो कुछ हल्का लाइट में होगा जी, ठीक है। तो ये इसका मतलब बता रहा है कि इससे मौसम पे डिपेंड करता है, बार्क का कलर भी है ना जी। बार्क का जो कलर चेंज करता है, कैम्बियम यहाँ भी है ना जी, कैम्बियम यहाँ पे भी मौसम का असर होता है इससे, भले ग्रोथ नहीं करता है पर कलर चेंज करता था। इसमें भी अर्ली बार्क और लेट बार्क करके आपको नाम आएगा जी, ठीक है। पढ़िए बार्क का डिफिनेशन है ना जी। ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड क्लाइमेट है ना, सॉफ्ट बार्क एंड लेट बार्क है ना जी। यहाँ से पढ़ रहे हैं बार्क की जो आपको नॉन टेक्निकल टर्म है, रेफर आज ऑल टिश्यू एक्सटेड टू द वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम के बाहर में जितने भी टिश्यू है सबको हम लोग क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, इसलिए कॉमन सेंस लगाइए सेकेंडरी फ्लोएम भी होगा। मतलब आज के बाद हम आपसे पूछते कि बार्क क्या मरा हुआ चीज है, नहीं तो बिल्कुल नहीं सर, मरा हुआ बिल्कुल नहीं है, इसका कुछ हिस्सा मरा हुआ होता है जी, ठीक है। बार्क रेफर एज टिश्यू आपको भीज, मतलब टिश्यू ऐसा जो पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम का बना हो, सेकेंडरी फ्लोएम और है ना पेरिडर्म का बना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बार्क कहते हैं। बार्क फॉर्म अर्ली इन दी सीजन, जब शुरुआती मौसम बनेगा स्प्रिंग सीजन में बनेगा तो उसको सॉफ्ट बार्क कहेंगे, और जो बाद के दिनों में लेट सीजन में बनेगा तो उसको हम लोग हार्ड या लेट बार्क के नाम से बुलाते हैं। नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ लेयर ऑफ द विच कंस्टिट्यूट द बार्क, है ना। बार्क का पूरा नाम बताइए तो वही बताइए फिर से, है ना जी। आपको क्या क्या बोलिएगा, कॉर्क बोलिएगा, कॉर्क कैम्बियम बोलिएगा, फिर सेकेंडरी आपको कॉर्टेक्स बोलिएगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम बोलिएगा। एक चीज छूट रहा है आप लोग से, पेरीसाइकिल भी होगा, पेरीसाइकिल भी होगा जी, भरे मरा हुआ तब भी उसका आपको होगा ना जी। नहीं था जी, आपको सेकेंडरी फ्लोएम डायरेक्ट थोड़ी मिल जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में पेरीसाइकिल भी ना होता है जी, अभी नहीं पढ़े थे पेरीसाइकिल भी है ना, इसलिए यहीं पे साइड में लिख रहे थे, तुम लोग भूल जाएगा जोश में आकर के सिर्फ टिक मार के आ जाओगी कि सर ये सब है, खाली सेकेंड पेरीसाइकिल भूल जाओगी। तो पेरीसाइकिल याद रखिएगा। अब कहीं कहीं प्लांट में क्या देखते हैं, कुछ उठा हुआ रीजन सब दिखा देता है, ठीक है। उस उठे हुए रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंटिसल्स के नाम से आते हैं। आम अमरूद के पेड़ पे आराम से गौर कर सकते हैं उसको, है ना जी। या इस समय भी आप लोग कभी देखिए ऐसा उठा हुआ जो रीजन सब होगा, ये जैसे उठा हुआ रीजन है इसका नाम लेंटिसल्स होगा जी, ठीक है। लेंटिसल्स क्या होता है सर, ये ब्रीदिंग ऑर्गन है, सांस लेने में मदद करता है। जो भी सेल है आप सब जानते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम जिंदा है ना, और कैम्बियम भी जिंदा है ना, जिंदा सेल को सांस लेना पड़ता है। इन लोग के पास ब्लड तो है नहीं जो ब्लड सामान सबको पहुंचाएगा। इन लोगों में ऑक्सीजन कैसे जाता है, तना में सांस कैसे लेता है सर वो लोग, तो तना में सांस लेता है सर आपको कॉर्क कैम्बियम की मदद से, सर ये सॉरी मतलब ये आपको लेंटिसल्स की मदद से सांस लेता है। जब किसी प्लांट को देखोगी तो सर लोड ऐसा बढ़ जाता है ना, तो कभी कभी सर यहाँ पर का जितना भी सेल फट करके अलग हो जाता है, लेंस स्टेप में उठ जाता है सर। ये लेंस स्टेप में जो उठा हुआ रहता है ना, ये लेंस के आकार में जैसे उठा हुआ दिखाई देगा, इसी को हम लोग लेंटिसल्स कहते हैं सर। लेंटिसल्स वो रीजन होता है जहां से ऑक्सीजन अंदर आता है प्लांट के लिए, और CO2 यहाँ से क्या होता है बाहर जाता है। ये ब्रीदिंग करता है, ट्रांसपायरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, स्टोमाटा बिल्कुल नहीं कहिएगा, है ना। कहीं कहीं पे कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, रैप्चर कर देता है ऊपर के सरफेस को, एपिडर्मिस को इस तरह से फाड़ देता है सर कि लेंस जैसे शेप में ये बदल जाता है सर। इस लेंस नुमा शेप में हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको लेंटिसल्स के नाम से। बेहतर आप अमरूद के पेड़ पे गौर कर सकते हैं, है ना। मेटाबॉलिकली जो प्लांट साल में 2 बार फलता है ना, तो वो ज्यादा एक्टिव होता है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस पेड़ में लेंटिसल्स ज्यादा दिखाई देता है, इस साल में एक ही दफा फलता है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन यानी कम लेस एक्टिव होता है, इसलिए लेंटिसल्स इसमें तुमको कम फील होगा। और अमरूद के पेड़ देखिए, ऐसा पेड़ जो सोचो, इमेजिनेशन करो जिसमें 2 या 3 से बार आपको ज्यादा बार फ्लावर आ जाए, उसमें लेंटिसल्स आराम से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा लेंटिसल्स है, छुइएगा तो बहुत सारा उबर खाबर शब्द दिखाई देगा। जितना उबर खाबर जो रीजन है वो सब क्या है, लेंटिसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहले पर है जी, और लेंटिसल एकदम छोटा सा पोर होता है जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है। और जहां पे लेंटिसल्स होगा ना, वहीं पे आपको क्या होगा, है ना, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेल होगा जी। कॉर्क कैम्बियम के बाहर के सेल को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अलग अलग है इसलिए, है ना जी। यहाँ पे आप, है ना, बार्क ये नहीं कहने लगे कि सर यानी कि यहाँ पे सब कुछ हटा हुआ सेल है, यहाँ पे लोड ना है जी, लोड है तो फट गया ना यहाँ पे, समझा ना। देखिए, आफ्टर सर्टेन इंजन ऑफ फेलोजेम कट ऑफ द कोलिली अरेंजमेंट पैरेन्काइमेटस सेल आउटर साइड इंस्टीड ऑफ कॉर्क सेल, वहां पे कॉर्क सेल नहीं होते हैं। कॉर्क सेल की जगह पे वहां पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल होता है। कॉर्क सेल याद आ रहा है, जब नहीं बोले थे बाहर का जितना कॉर्क सेल, लेकिन आप लेंटिसल जहाँ पे वहां पे कॉर्क सेल नहीं होगा, ये बात याद रखिए, अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पैरेन्काइमा सेल तो होते हैं सर, पर वो कॉर्क सेल नहीं होते हैं। दिस पैरेन्काइमेटस सेल रैप्चर कर जाते हैं, एपिडर्मिस को फाड़ देता है, और लेंस के आकार में फाड़ता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा जी। हाँ, उस जगह को कहते हैं लेंटिसल्स। हम तुमसे पूछेंगे लेंटिसल्स के पास कॉर्क कैम्बियम के बाद क्या पाया जाता है, कॉर्क कैम्बियम ये देख रही हो, इसके बाद कॉर्क सेल नहीं कह दीजिएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलना आप लोगों को। ये सांस लेने में मदद करेगा, ऑक्सीजन को अंदर तक लाने में मदद करेगा जी, ठीक है। लेंटिसल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द आउटर सरफेस, है ना, इंटर सरफेस तक लाता है। दे अकर्स इन मोस्ट ऑफ वुडी ट्री, हाँ ये भी बात है, डाइकॉट में ही लेंटिसल्स दिखाई देगा, मोनोकॉट्स में लेंटिसल्स नहीं दिखाई देंगे, है ना। देखो ना, कॉर्क कैम्बियम कहाँ है, डाइकॉट प्लांट में ना, डाइकॉट प्लांट में इसलिए आपको ये वुडी ट्री में ही दिखा देगा। ये बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए, हम आपको जब रूट पढ़ाए थे, रूट का ट्विस्ट याद कीजिए, जब रूट देखे थे तो उसमें क्या था, यहाँ पे फ्लोएम होता था, जाइलम यहाँ पे होता था जी, दूसरे रेडियस पे। यहाँ पे मान लीजिए फ्लोएम यह है और जाइलम यहाँ पर है सर, फिर यहाँ पे फ्लोएम है और फिर जाइलम यहाँ पे है। डिफरेंट रेडियस पे क्या दिखाई देता है, जाइलम फ्लोएम दिखाई देता है सर।
तो इन लोगों में जो रिंग बनता है ना सर, आपको वेवी रिंग बनता है सर, ये वेवी रिंग बनता है। बाद में जाकर सर क्या बनता है, ये सर्किल बनता है। दिमाग लग रहा है हम क्या बना जाए, ठीक है। और वो वेवी रिंग बनाता है, फिर बाद में सर्किल बनता है। ये बस अंडरलाइन कीजिएगा। इन डाइकोट प्लांट वास्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन नेचर होता है। वास्कुलर कैम्बियम बाद में आता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फुलेम मंडल के नीचे में आता है आपको सर वास्कुलर कैम्बियम। आई पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल हम पहले बोल चुके थे, पिछला क्लास याद कीजिए। पेरीसाइकिल का हिस्सा होता है वास्कुलर कैम्बियम। प्रोटोजाइलम और इस सब आगे जाकर रिंग बनाता है। शुरुआत में वेवी रिंग होता है, अब बाद में सर्कुलर बनता है। जबकि कैम्बियम में जो देखे थे वास्कुलर कैम्बियम स्टेम में एकदम परफेक्ट रिंग होता है, जिसमें क्या देखते हैं, वेवी रिंग देखते हैं। ज्वाइन आपको फर्दर आपको जाके फिर से वही बात होगा जो आप डाइकोटिलिडोनस सिस्टम में पढ़े थे। यहाँ पे भेदभाव होगा, जाइलम को ज्यादा प्रमोशन मिलेगा और फ्लोएम को कम प्रमोशन मिलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं रेड वाला रीजन ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको। रेड वाला रीजन क्या है, जाइलम का है। और आपको जो ब्लू ग्रीन कलर का रीजन है वो क्या, फ्लोएम का। इसमें भी एनुअल रिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये जो बीच में जो देख रहे हैं ना आपको, जो ऐसा बना, ये तो जाइलम का है। 4 ही जाइलम होता है, ऐसे करके नहीं बनाया हुआ है, ये प्राइमरी जाइलम है। ये आप जो देख रहे हैं ऐसे करके, जो एनसीईआरटी में कलर जो रीजन है, इसका प्राइमरी जाइलम है जी, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम छोटा रह गया, बाद में सेकेंडरी जाइलम बड़ा होता दिखाई दे रहा है जी। कल मिलते हैं, ठीक है। हो गया चैप्टर खत्म, टेस्ट का तैयारी करके आइएगा। ये इतना दूर तक का है ना, ज्यादा नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ से लास्ट तक, सेकेंडरी ग्रोथ से लेकर के लास्ट तक है ना, पढ़ के जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन पर आएगा ही तय है। और आपको हम दिए हुए डीपीपी, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जिसको नहीं मिला रुको दे देते हैं, बनाइएगा। तुमको मिला हुआ है डीपीपी, सारे रुको पहले साइकिल को निकलने दो। तुम इधर आ जाओ, साइकिल निकल जाएगा। इधर आ जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ थोड़ी। कट कर दो, बैठो बैठो।